कान से प्रकट होता है, मैल से प्रकट होता है। क्या? दो दानों का, मधु और केटव का, दो दानों का प्रकट होगा। दानों का प्रकट हो जाता है। दानों समुद्र में देखे, हमारा माता कौन है, पिता कौन है? इस संसार में आए हो तो माता को नहीं जाने, पिता को नहीं जाने, पिता को भी नहीं जान पाए, ना माता को भी नहीं जान पाए। उस समय बाल रूप रहे तो है नहीं भाई। तो उस समय जलमग्न था। दोनों दानों भी कहने लगा कि हमारा पिता कौन है और माता कौन है, ये कहने लगे। तो विचार करने लगा दोनों दानों, ये हम किससे आए हैं? ये जल में आए हैं, तो जल ही हमारा माता है और जल ही हमारा पिता है, ये सोचने लगा। जब भी बालक का जन्म होता है तो क्या लेकर के आता है? जल लेकर के आता है ना? बिना जल का कोई आदमी जाता नहीं है, बिना जल का कोई आता नहीं है इस संसार के अंदर। जल लेकर के आता है, और जल जिस समय मरणासन अवस्था होता है उसमें भी जल पिलाने का विधान बताएगा, और जल देकर के ही जाता है। जिला हम कहा था ये पानी दे जाता है ना, आप आए हो जल लेकर के आए हो संसार के अंदर, है ना? और जाओगे भी तो जल देकर के ही जाओगे। बोल दुर्गा मैया की जय, शुभ नारायण माता की। इसी कारण से हमारा जल ही पृथ्वी है और जल ही हमारा माता है। मधु केटव दोनों भाई देखे, शक्ति स्वरूप था, शक्ति ही जल और शक्ति ही भगवती। इस संसार में जल ही सबसे बड़ा मूल्यवान था, और ये पृथ्वी भी टिका किससे है? जल से ही टिका हुआ है, और जल से ही हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। ये तो कथा में बता दिया जरूर। इस संसार को बताने के लिए भगवान ने बताया कि जल से ही आप आए हो, आधार पर जल ही टिका है। हमारे आराध्य कौन है? भगवती नारायणी शक्ति ही है। शक्ति उत्पन्न देने वाली तप करना चाहिए। जल में तपस्या करना, गायत्री मंत्र का जाप करो कमर भर पानी में जाकर के। तो गायत्री मंत्र क्या होता है? सिद्ध होता है। भगवती नारायणी का जाप करो जल में, तो भगवती नारायणी प्रसन्न होता है। उसी समय जल में जब देख रहे थे दोनों दानों को, मधु और केटव को, तो उस समय आकाशवाणी होता है, हे दोनों आप तपस्या करो। किसका तपस्या करो? ब्रह्मा जी का तपस्या करो, भगवती नारायणी का तपस्या करो। बिना तप का कोई चीज मिलता नहीं है, तपस्या करोगे तभी तो मिलेगा, है ना भाई? बिना तप का कोई चीज मिलता है क्या? बताओ, बिना मेहनत का कोई चीज मिलता है क्या? आप इसी को तपस्या कहा गया है। एक गृहस्थ भी आपका तपस्या है। इनमें पास हो गए तो सब में पास हो गए, है कि नहीं भाई? संसार में भगवान है गृहस्थ का और ना है। गृहस्थ गृहस्थ में रथा जरूर, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए थे सन्यासी बन के देखा, तबे तो सर्वश्रेष्ठ हंसते हैं, तबे तो भगवान चिन्ही, तबे भगवान जानी है, अमोक्ष दी। गृहस्थ में बर्बाद कर समझ जीवन जिंदगी ला तो वो का मुक्ति पा सकते हैं। अब मुक्ति किसे पाए? गृहस्थ में रहते हुए भी आप तपस्या करो, है ना? भगवान शंकर जी हाँ काम देव निज अतिरिक्त आदमी का हो जाती साज, काम वासना में पूरा व्याप्त हो जाता। क्षणिक काम बचाया भगवान शंकर जी ने, और काम का पूरा सात शरीर अतिरिक्त का होती संसार के अंदर पूरा काम में व्याप्त हो जाती। भगवान जानतीस, माता जानतीस है, हर समय काम ही काम, काम ही काम। भोग विलास में ही वो लिप्त रहता, और भोग विलास जब लिप्त रहता तो भगवान को उसको, इसीलिए भगवान शंकर जी ने कामदेव को जलाने में विवश हो गया,
और देवता जब काम वासना को जलाया, शंकर जी ने जलाया कामदेव को, तो क्षणिक काम बचाया। इस संसार में बताया कि कहीं क्षणिक काम से ही आप काम चलाओ, तुम्हारे विकार दूर होगा और हर समय विकार नहीं होगा। इसलिए भगवान शंकर जी ने बताया। बोल दुर्गा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए। मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए। शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए। सारे जग के एक ठिकाना, सारे जग के एक ठिकाना। सारे जग के एक ठिकाना। ओ सारे जग के एक ठिकाना। सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, पर मैं रह न पाया तेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी। कौन है राजा कौन भिखारी। बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने मुझको दर्शन देके, तूने मुझको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए। बोले अम्बे मैया की जय। बोल जगदम्बा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय।
तो ये हमारा तपस्या से ही सबसे बड़ा चीज होता है। माता के लिए तपस्या करो, पिता के लिए तपस्या करो, तभी जन्म लोगे, तभी जन्म अवतार होता है ना। बिना तपस्या का कोई चीज मिलता नहीं है। सुंदर व्रत करो, किसके लिए? भगवती नारायणी के लिए। व्रत से क्या होता है? तपी बल बनता है। ये शरीर को तपाओ, और तपस्या से ही माँ भगवती नारायणी प्रसन्न होता है, तभी हमको चेतन शक्ति मिलता है ना। जन का बार उपास रहते का बार जी उपास रहे, कोई प्रश्न नहीं उठती है ना भाई। ये शरीर को तपाने की जरूरत होता है, इसको तपी बनाना पड़ता है। इसमें क्या है? जीव है, और जीव जब होता है तो उसी को तपस्या करने के लिए सिखाता है। ये कौन? ये शरीर। तभी तपी बल बनता है ना भाई। तो तपस्या करने से और व्रत करने से देवी माता प्रसन्न होता है, तभी चेतन शक्ति मिलता है। देवी कहे, देवी के इच्छा से तुम्हारा मृत्यु हो। तपस्या जब शुरू किया माता का कि हमें कोई मारने वाला कोई ऐसा उत्पन्न ना हो, तो माता जी कहने लगे अवश्य मेरे ही हाथों के द्वारा आपका मृत्यु होगा, मेरे ही तिरछे नजर से आपको जब मोहित होंगे आप, तभी आपका मृत्यु होगा। इसलिए आदमी डगमगा जाता है ना भाई। थोड़ा ऐसा दिखे स्त्री लोग को फिर है ना भाई, तो आदमी मुग्ध हो जाता है। किसके प्रभाव है? देवी के प्रभाव है। कई जन आदमी जेल बिला देते, स्त्री मन काबर बिला देते है ना भाई। स्त्री फंसा सकते, स्त्री उबार सकते, जगत जननी माता तो बचा भी सकते और तो मार भी सकते, दोनों काम ही नहीं भाई है। अच्छा अच्छा मेरा अच्छा और खराब हो गया तब स्त्री फंसा भी दिस और तो मार भी दिस है। किसके वासना में ही आदमी ग्रसित रहता है, इसके कारण। तो वासना आदमी को प्रिय नहीं होना चाहिए। वासना क्षणिक रखो और ब्रह्मचारी का पालन करो। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस तिथि के दिन ऐसे व्रत करोगे, ऐसे तपस्या करोगे भगवान के लिए और माता के लिए, तो उत्तम पुत्र प्राप्ति होता है। अमावस, एकादशी, पूर्णिमा ऐसे के दिन ब्रह्मचारी का पालन हो तो तुम्हारा पुत्र कैसा होगा? भगवत प्रेमी होगा, भगवत प्रेम होगा, माता के प्रति प्रेम होगा उसको। सुबह 4 बजे से लेकर के ब्रह्म का स्नान होना, उस समय काम वासना नहीं होना चाहिए। काम वासना किस समय होना चाहिए? 12 बजे रात को होना चाहिए, जब सब देव शयन हो जाए उस समय, तब ब्रह्मचारी हो। गृहस्थ रहते हुए भी आप ब्रह्मचारी बन सकते हो, है ना भाई। अधिक लिप्त नहीं रहना चाहिए मानो, और अधिक जब लिप्त रहोगे तो क्या हो जाता है? तो संसार में आप बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद के लक्षण में जाओगे। ना मुक्ति नहीं मिलेगा आपको, ना जन्म लेना नहीं पड़ेगा तुमको। क्या बन करके रहोगे? अरे प्रेत ही प्रेत बन करके रहोगे, वासना में लिप्त हो। भगवान नरसिंह नारायण जब प्रकट होते उस समय, तो उसी समय से भगवान नरसिंह नारायण ही वासना को दूर करता है। जिसको अधिक वासना है तो भगवान नरसिंह नारायण का जाप करो, तो वासना अपने आप नष्ट हो जाए। तो वासना अपने आप, हर के लिए देवी देवता बना है, वासना के लिए अलग बना है, ब्रह्मचारी के लिए अलग बना है। विष्णु प्रेम है तो विष्णु जैसे बना है। जैसे जैसे आप 24 अवतार की जो कथा है भगवान नारायण का, तो उसमें आप देख लो पूरे टोटल। संतान नहीं है तो संतान मिलेगा, पुत्र की जननी बनेगा, ये सारी व्रत दिया है।
इसी कारण से आप गृहस्थ में रहते हुए भी तपस्या करने की जरूरत होता है। और जब तपस्या करोगे तभी मानव का जीवन कल्याण में बन जाता है, कल्याणकारी बनेगा। माता स्वयं कल्याणी है और हर भक्त को क्या बना देता है, कल्याणकारी बना देता है। उस माँ भगवती नारायण का जाप करने की जरूरत होता है, भगवान नारायण का जाप करने की जरूरत होता है। देवी की आराधना करने से तुम्हें असुरी भाव नहीं होगा, दत्त जैसे तुम्हारे भाव नहीं होगा, है ना। और दैत्य तुम्हारे अंतकरण में क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, मोह। अंत में क्या हुआ, अविद्या। अंत में क्या हुआ, अविद्या। अविद्या से तुम ये जो भी काम करते हो, गलत काम करते हो, अविद्या से ही होता है। और विद्या तुम्हारे मस्तक में रहेगा तो गलत काम नहीं होगा, अविद्या के कारण से होता है। विद्या कब मिलता है, जब ब्रह्मचारी का पालन करोगे तभी तुमको विद्या मिलेगा, तभी माता ध्यान होगा। ईश्वरी देन है, ईश्वरी शक्ति होना चाहिए। माता का पूजा ना करो, नवरात्र समय पूजा ना करो तो शक्ति मिलेगा आपको, शक्ति नहीं मिलेगा। शक्ति किसने देता है, भगवती जगदम्बा शक्ति देता है, ईश्वरी शक्ति देता है ना भाई। और अशांति भी वही देता है, क्रांति भी करा देता तुम्हारे घर के अंदर, है ना भाई। और क्रांति को भी निकाल देता है भाई। तोर घर में बहू है, बेटी है, झगड़ा लड़ाई होते नहीं तही, ही तक क्रांति है। अब वो शांत कैसे करबे, वो जगदम्बा मातल मना के। हर के घर में दुर्गा जी का पूजन होना चाहिए, तभी तो शांति रहेगा, है। अब जे हाँ जगह नाम शांति, अब वो घर में क्रांति करत हो तक वो नाम ठीक है, नाम के हिसाब से का है, नाम के हिसाब से शांति रहना चाहिए बोला है। अब जिसका नाम कुमारी है तो कुमारी जी रही दिन भर 24 घंटा, वो शादी हो इतनी हुई है, शादी तो भाई बालपन में कुमारी रही से, लेकिन अब विवाहित थे। जिंदगी ला देखना भाई, हर समय कुमारी जी नहीं रहा, नाम के आधारित पर शांति रहना चाहिए। जे आनंद है ते आनंद नहीं रहा है, आनंद रहे, हर समय आनंद रही हो, कहीं न कहीं बोला नाम जरूर धर दे आनंद है ना भाई, लेकिन आनंद से नहीं रहा है, घर में आनंद नहीं है, नाम है बोले जरूर, है ना भाई। तो उस समय आनंद कौन देता है, माँ भगवती नारायणी देता है आनंद, तभी आनंद मिलता है। भगवान रावण हाँ सीता जी हरण करके ले जाते हैं, तब कहाँ रखे, अशोक वाटिका, जे में सोखे मत हो, दुखे मत हो, है ना भाई। इला राम के वियोग में शोक नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। अशोक वाटिका में जानकी जी लो, चाहे तो लंका में ला सकते थे, सोनक भवन में, चल माता यहाँ रहे के फिर का बने, अरे राम के 24 घंटा याद कराते, इला शोक मत हो, व्याप्त मत हो। तो रावण ज्ञानी रहीस नहीं भाई, तबे तो अशोक वाटिका में लेगी माता ला, पत्नी बनाए की इच्छा से नहीं, काहे के नाम से जानता है रावण कि ये क्या है, भगवती जगदम्बा है, लक्ष्मी स्वरूप है, भगवान विष्णु की पत्नी है। और जो जिसको मैं माता मान चुका हूं, क्या मेरे भवन में रहेगा वो, उसको शोक ना हो, दुख ना हो, इसलिए अशोक वाटिका में रखे माता को। अगर माता जगत जननी माता एक बार उसको ऐसे दृष्टि देकर के देख देता तो रावण क्या बन जाता, अचल बन जाता, राम भी प्रास नहीं कर पाता, है ना भाई। रावण क्या हुआ, भगवान है तो माता की कृपा दृष्टि ही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ होता है। रावण किसको माना है, भगवती जानकी जी को मनाए, मुझे राम प्रास्त ना करे।
और 24 घंटा किसकी निवास में था? वक्ष स्थल में निवास था माता जगत जननी जानकी जी। 24 घंटा 8 पहाड़, और उसी के पूजा करते थे, भक्ति करते थे। राम के पूजा करते ऐसे बात नहीं है। किसका पूजा किए? भगवती नारायणी का पूजा किया, जगदम्बा का पूजा किया और उसी से शक्ति मिली। तभी कैलाश जैसे पर्वत को उठा लिए और कैलाश से शिवलिंग लाने का पावर रखे। जो छोटे मोटे हो कैलाश ने उठाना है, उठा रहा तुम ना कैलाश ला हाथ का बड़ कैलाश एक पत्थर नहीं उठा सकते हैं, 2 जन में लाखों है और लंकल लाई शंकर जी काकर शक्ति रही से भगवती माता जगत जननी माता के शक्ति है और दुर्गा जी की शक्ति है रावण के पीछे, वही लेकर के आते थे। बोल जगदम्बा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता। बोले अम्बे मैया की जय। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार, ओ जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। छन कर गर्भ गुमानते, छन कर गर्भ गुमानते, छन कर गर्भ गुमानते। हो जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार, हो जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। छन कर गर्भ गुमानते, छन कर गर्भ गुमानते, छन कर गर्भ गुमानते। हो जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। झन कर अभिमान पे, जगह झन कर अभिमान पे, जगह झन कर अभिमान पे। हाँ जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। हाँ
जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। झन कर गर्भ गुमान पे, झन कर गर्भ गुमान पे, झन कर गर्भ गुमान पे। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। 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 बोलिए अम्बे मैया की जय। बोल जगदम्बा मैया की जय। अष्टभुजी नारायण माता की जय। तो मधु के टप दोनों दानों था, और मधु के टप दोनों दानों माँ भगवती नारायणी की कृपा था। मेरे ही द्वारा आपका मृत्यु होगा, ये कह दिए, ये वरदान दे दिए। इसको मधु और केटप दो दानों को आकाशवाणी होकर के माता उसको बता दिए, और अभिमानी हो गए। जब शक्ति मिलता है तब आदमी को अभिमान हो जाता है। थोड़ा सा ज्ञान मिला उसका अभिमान छू जाता है ना भाई। मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा पीता हूँ, मैं अच्छा ही सब कुछ करता हूँ। ये क्या है? अभिमान है। और अभिमान से जब भगवती नारायणी को मनाओगे तो मान जाएंगे। आप जगत जननी मानते हो तो जगत जननी माता को मनाने के लिए आपको सरल बनना पड़ेगा, और सरल रहो तभी तो मानेंगे। हैं? हम कुछ नहीं जानते माता, आपके चरण कमल का ध्यान करते हैं बस। और चरण कमल का जब ध्यान करेंगे आपका, उसी से हमारा कृतकृत हो जाएगा। हमारे वेदों में कहा है कि माता को मस्तक में तिलक लगाने का वर्जित बताइए। किसमें लगाओ? चरण कमल में लगाओ। पुरुष वर्ग को दूसरे स्त्री में आप बुला नहीं लगा सकते। एक बार उसने अपने मांग को भर लिए, है ना भाई? किस में डालो? चरण कमल में ही डालो। आपके माँ है तो पुत्र को कहां पर डाल जाना चाहिए? चरण कमल में ही डालना चाहिए, तभी सर्वश्रेष्ठ है। चरण का हम पूजनी मानते हैं। हम इस जगत जननी माता है, इसके चरण कमल का ही ध्यान करते हैं, है ना भाई? मस्तक उसके चरण में पहले लगाते हैं, वंदना उसके पहले चरण में करते हैं, है ना भाई? तभी सर्वश्रेष्ठ है, तभी आप पुत्र हो। आपको जब जगत जननी बन गए हो, आपके पुत्र है, तो पुत्र को आपके मस्तक में लगाने का पावर नहीं है। ये कहता है, ये धर्म कहता है। आपका स्थान कहां पर है? चरण कमल में है ना? इसलिए माता श्रृंगार क्यों किए? हर मानव को श्रृंगार इसी कारण से किया है माता ने, कि हर को सुहागिन बनाया भगवान माता ने। उसके सुहाग अचल रहे, भक्ति अचल रहे, ज्ञान अचल रहे, वैराग्य अचल रहे, और उसके पुत्र परिवार भी अचल रहे। इसके कारण से बनाया, और इसीलिए श्रृंगार करता है माता, है ना भाई? उसके में क्या कमी है? इसलिए भगवान भागवत में कहा है, देवी भागवत में कहा है कि नर भी है और नारायणी भी है। नर भी कहते हैं उसको और नारायणी भी कहते हैं, है ना भाई? सभी उसके पूजनी मानते हैं। किसको? जगत जननी माता को। नारायणी उसी को कहते हैं। ना नर कह सकते उसको,
ना स्त्री कह सकते हो माता को, सब उसी में समाहित है। इसलिए भगवान शंकर जी स्तुति करते हैं, भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। क्या कहो, इसलिए जगत माता कहते हैं उसको, जगत माता। ये संसार के सभी एक माता है। कौन? जो भगवती नारायणी दुर्गा जी कहते हैं। राक्षस का भी माता है, मानव का भी माता है और देवता का भी माता है। जितने भी जीव है सबका माता कौन है? मात्र भगवती नारायणी दुर्गा जी है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। माता ने उसको वरदान दे करके वही आकाशवाणी हुए, अभिमानी बन गए। थोड़ा सा ज्ञान मिला अभिमानी हो जाता है, थोड़ा सा तपस्या किया अभिमानी बन जाता है। जिसको सच्चा ज्ञान रहता है वो अभिमानी नहीं होता, वो सरल रहेगा, सबको बराबर मानेगा। है ना भाई? ज्ञान अधूरा है इसके कारण से अभिमान होता है उसको, ज्ञान नहीं है इसके कारण से हुआ है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ज्ञान का बोध कराया, राम क्या है? ज्ञान ही तो है। ज्ञान कितना शांत रहता है, अभिमानी है क्या वो तो पार ब्रह्म परमात्मा है। और पार ब्रह्म परमात्मा जब शांत है तो उसका अपने भक्त को क्या बनाता है? शांत बनाता है, सुशील बनाता है, हर जीव पर कृपा करे ऐसे भक्त बनाता है। अभिमानी नहीं बनाता उसको। अभिमानी वो करता है जो थोड़ा सा जानता है उसके बाद अभिमानी करता है। पूर्ण जो ब्रह्म जानता है, जो पूर्ण ब्रह्म है, ईश्वर है, कृष्ण है, उसको जानने वाला भगवान मात्र भक्ति है। और भक्ति से ही भगवती नारायणी को प्रसन्न कर सकते हो, भक्ति से ही ब्रह्म को प्रकट कर सकते हो। और जितने भी तुम्हारे हैं ये सब चीज भक्ति से ही होता है। अब उसके दिल में भक्ति नहीं है इसके कारण से है, भक्ति नहीं है, ज्ञान भरा है, इसके कारण से अभिमान होता है। मानो यही असुरी भाव, असुरी शक्ति है। बोल जगदम्बा मैया की जय। तो अभिमान हो गया। जल ही जीव है, जल से ही हमारा जीव तृप्त होता है। हर मानव को तृप्त कौन करता है? जल से ही तृप्त होता है। जो ज्वालामुखी है जल से ही तृप्त होता है। आपके पितृ को क्या क्या चाहिए? जल से, जल तो ही चाहिए। पितृगण को जल नहीं देने के कारण से उसके शरीर क्या है? गर्म है, आग जैसा है। और जल दोगे तो सरल बन जाएगा, उसके बुद्धि हो जाएगा। इसीलिए तर्पण बताया वेदों में। जब तर्पण करोगे तभी मिलेगा, उसकी कृपा मिलेगा। किसका? जो हम पूर्वज कहते हैं, देव कहते हैं, पितृ देव। हम पानी नहीं देते, जल नहीं देते, इसके कारण से हमको जितने भी जमीन है उसको बेचवा देता है। तेरे मैं जमीन खाने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे जल नहीं दिए। जल दो, आपका जमीन बचेगा। किसको चाहिए? पितृगण को चाहिए, है ना। और जब पितृदेव देव है तो उस देव को पुकार करता है। किस देव को? जो परमात्मा, जो देव है। मेरे पूर्वजगण को अच्छा रखना, मेरे जितने भी पुत्र परिवार है उसको सबको अच्छा रखना। वो भगवान विष्णु को कहते हैं। कौन? तुम्हारे जो पूर्वजगण है वो। मेरे सदा सदा मेरे पुत्र परिवार सुखी रहे, उस भगवान से प्रार्थना करता है, विष्णु से प्रार्थना करता है ना भाई। तो ईश्वर वो कौन हुआ आपके लिए? पितृगण ईश्वर हुआ आपके लिए। और वो उस भगवान ब्रह्म को, कृष्ण को पुकार करता है, इसके कारण से उसका सहायता वो करता है ना भाई।
बोल जगदम्बा मैया की जय। अभिमानी कभी नहीं होना चाहिए, सरल रहो और सरल से ही भगवती नारायणी को चरण का वंदना करो। पुत्र का कर्तव्य क्या है? चरण कमल का ध्यान करना, और चरण कमल का जब ध्यान करते रहोगे तभी आपको मुक्ति मिल सकता है, तभी आपका जीवन सुधर सकता है। इसलिए शब्द में आया सर्वचित्यान, सर को चेतन देने वाला। जब प्रेत जैसे को तार सकता है माता, तो क्या आपको नहीं तारेगा जी? प्रेत जैसे को तर जाता है तो उसको चेतन शक्ति मिल जाता है, लेकिन मानव को चेतन शक्ति क्यों नहीं मिला? हमको हमारे में क्या कमी है? काम क्रोध लोभ मोह, बस यही में फंसे हैं, है ना भाई? काम क्रोध लोभ में ही फंसे हैं, काम भी क्रोध भी और लोभ भी, दम पाखंड ईर्षा, दम भी हो गए, पाखंड भी हो गए और ईर्षा भी हो गए। दूसरा व्यक्ति सन में वो काबर बढ़ा थे, वो कर पर ईर्षा करा थे। अपन भाग्य से बढ़ा देता हूँ, बढ़ तोरा भाग्य से बढ़, वो में ईर्षा करे द्वेष करे, क्या बात है? वो साटी पहन रही था, मैं साटी पहनती हूँ, ऐसा सोचते आदमी है। अरे वो कर भाग्य में हवे तेगर से साटी पहने हैं, नहीं तो कमा तोरा भाग्य बढ़ा, तो वो साटी पहन बे, है ना भाई? वो चर्चा ले जेवर पहने हैं तो ओकर पर ईर्षा करबे, तब अच्छा काम करते ईर्षा द्वेष ला छोड़ के भगवान कहते भगवान मोरोबर उसने लेवा देते, तका भगवान देवर कम करतीस है, तब आदमी ईर्षा करते ओकर बाद ले ओ काबर जेवर पहनी है, भगवान ला मांग कर, भगवान लते सब कुछ मना, तबे तोर ईर्षा करे से कुछ नहीं मिलने वाला है। एक जन आदमी देखा बर इसने किस ऐसे यहाँ मोट के साथी पहन के, कैसे नहीं देखे कैसे नहीं देखेगा, है साथी ला पहन के का बनी देखे, देखना चाहिए। वो देखा बर ले कला वो पहने तेला बा, तो ओकर से ईर्षा बाढ़ी तो द्वेष बाढ़ी, का होई तो नहीं जाने हुआ, है ना भाई? दिखाम का होते ईर्षा बढ़ते और द्वेष बढ़ गए तो अनजान ले तो कुछ न कुछ रोग राई तो लगा ही, है ना भाई? आजकल जानता नहीं, जादू मंत्र टोना टमाना सब चला थी आजकल, नहीं ये सब व्याप्त है नहीं भाई। तब ते साथी पहन के जा सकता का तो लिपंग दी बचा ही, ते काली बन निकाल के फेंक दे, नहीं पहनो हो सकते नहीं भाई। तो संसार आज दिखावा जिंदगी नहीं जीना चाहिए आदमी का। जो सरल है वही सरल भाव रहो। जो भगवान ने शरीर दिया है, इस शरीर को सदा स्वच्छ बना करके रखो। किसी के लिए ईर्षा ना रखो, किसी के लिए द्वेष ना रखो, किसी के लिए कुभावपन ना रखो। और जो कुभावपन रखता है उसके जीवन कभी व्यर्थ है। जो कुभावपन रखेगा तो वो मर जाए, वो हार जाए, वो ऐसे हो जाए, ऐसे सोचने वाला इंसान का करो नहीं मरे जी। अरे एक दिन तो मरबेस का, अब पाप के गाठिल पे बढ़ा था। अरे पाप के गाठिल मत बढ़ा, अरे पाप लो उतार। अब पाप लो जब उतार देवे तब स्वच्छ जिंदगी बनी, स्वच्छ निर्मल बनी, है कि नहीं भाई? ये निर्मल हृदय बनाओ। इसीलिए भगवती नारायणी क्या कहता है, ओम अंग आत्म तत्व शुद्धम नमः स्वा। तुम्हारे आत्मा को पहले शुद्ध करो, तुम्हारे विचार को शुद्ध करो, तुम्हारे मनोवृत्ति को शुद्ध करो, तुम्हारे बुद्धि को शुद्ध करो, और जितने तुम्हारे शरीर है उसको सबको शुद्ध करोगे तभी जीवन निर्मल बन सकता है, तभी जीव हमारा स्वच्छ है। बोल जगदम्बा मैया की जय, अष्टभुज नारायण माता की। बोली अम्बे मैया की जय। ओ जब तक ये सांसें चलेंगी,
भजन तेरे वंदन गाऊंगा मैं माँ। तेरे भजन तेरे वंदन गाऊंगा मैं माँ। जब तक सांसें
इंसान को अभिमान ना हो। आपको जो उस भगवान ने संपत्ति दिया है उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। किसी को दिखाने से क्या मिलेगा, है ना भाई। भगवती नारायणी हमको अच्छा कहे, हम भक्ति करेंगे तो हमको अच्छा कहेंगे। प्रबल भक्ति होना चाहिए। मानो क्या माँ देखेंगे बस इतना ही तो है, लेकिन भगवती हम नारायणी हम में प्रशंसा करें, है ना भाई, हमारा याद करें, ऐसा काम करो, उसके लिए श्रृंगार करो। इसके लिए भगवती नारायणी के लिए वो हमको अच्छा कहे। मानव को क्या है, आज कहेगा कल ईर्ष्या करने लग जाएगा, फिर द्वेष करने लग जाएगा, उससे क्या मिलेगा। ईर्ष्या और द्वेष ही सबसे बड़ा चीज होता है। मानो तो अभिमान ना हो, सरल भाव रहो और सरल से ही भगवती नारायणी को पुकार करो। एक दिन ब्रह्मा जी ने दृष्टि पड़े, अभिमान में था, दोनों दानव मधु और केटप दोनों दैत्य, बड़े घमंड था। ब्रह्मा जी को ललकारने लगा, अरे हमारे से युद्ध करो, युद्ध करो। ब्रह्मा जी कहने लगा, जा करके भगवान विष्णु के पास शेष सैया पर सोए थे, भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रार्थना करने लगे, ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी। क्योंकि देवी शक्ति है किसके ऊपर, मधु और केटप दो दानों ऊपर, इसलिए ब्रह्मा जी ने डर गए। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाकर के कहने लगे, आप शक्ति स्वरूप का ध्यान करो। ब्रह्मा जी को कहने लगे, भगवान विष्णु ने कहे कि आप शक्ति का ध्यान करो और शक्ति उसी से मिलता है। शक्ति का जब ध्यान किए तो महाशक्ति में बदल जाता है। भगवान के विग्रह से शक्ति स्वरूप प्रकट होते हैं। तामसी निद्रा से भगवान के जब प्रकट होते हैं, इसीलिए तामसी निद्रा होते हैं। थोड़ा आदमी झपके लगते ना भाई, एक आए तामसी देवी, तो इसी कारण से देवी भागवत में कहा है, तामसी निद्रा से ही भगवती नारायणी विग्रह से जब निकलते हैं, ब्रह्मा के सामने खड़े होकर आए, जब स्तुति करोगे, प्रार्थना करोगे, तभी माता दर्शन देते हैं। और ब्रह्मा जी कहने लगे, उसी समय भगवान विष्णु का निद्रा टूटे। जब तामसी निद्रा प्रकट होते माता, तो उसी में भगवान नारायण का नींद खुले। अब भगवान सो जाए तब संसार लय हो सकते नहीं भाई। बोला 24 घंटा देखा तेकर सीधे चले जाते संसार, ठीक है, और नहीं देखी तब काकरो मूर्ति के आखिर तो चुरा के जाल ले जावे, तब तोला कष्ट मिली नहीं मिली। काकरो आखिर तो छीना था, देवी देवता का आखिर छीन के लेगा था, तब तोरो तो आखिर निकली का अंधा बन जाती है ना भाई। माता के आंख लाते हैं चोरी करके, आदमी कई जन ले जाते है ना भाई। चोरी का करे भैया, ओकर आंखी बंद हो जाती। वो तामसी निद्रा कुल देखते भगवान कावत प्रकट करे तामसी ला, ये में तामसी होती। और हर समय आदमी क्रोध क्रोध रहते, तब कैसे करते संसार में है? ये तामसी है, क्रोध है भगवान विष्णु का। इसी कारण से भगवान ने प्रकट किया, ये भी देवी है। देवी आप दुराचारी दानों का संहार कीजिए। माता से कहने लगे तामसी निद्रा से कि आप दुराचारी दानों का संहार कीजिए। भगवान विष्णु उसी समय निद्रा दूर हुए। विष्णु बोले, ब्रह्मा जी आप जब तब छोड़ करके यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? कहने लगे कि आप दो दानव है, लेकिन बड़ा घमंड था। ऐसे घमंड है, ऐसे घमंड है, मेरे साथ युद्ध करने के लिए कहा, इसलिए मैं ब्रह्मा जी आए हूं आपके चरण पर, आप युद्ध कीजिए उसके साथ। भगवान विष्णु ने
दोनों दानों के साथ युद्ध करना आए। उसी समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी आकर के युद्ध करने लगे। ऐसे युद्ध किए, युद्ध करते करते भगवान थक गए। अब भगवान थक गए हैं, का शक्ति व्याप्त है, देविक शक्ति व्याप्त है, इसके कारण से भगवान थक गए। ना तो मार सके, भगवान विष्णु है का बरो हो मोरे इच्छा से मरबे के है ना भाई। कोई आदमी ला गला काट रही और ब्रह्मा जी लिख के भेजते हैं तो काकर कारण से तोर मृत्यु होई, तोर पुत्र के द्वारा मृत्यु होई, ऐसे कोई ब्रह्मा जी लिख के भेज दे तो अगर ब्रह्मा के लेख अमित है, सचमुच अगर पुत्र मारी तभी मारी है? कोई अपन माँ के गलल काट देते, काबर ब्रह्मा जी उसने लिखे तो भाग्य है कि नहीं? वैसे वैसे होते जी, हमारे अकर्म के कारण से भगवान ब्रह्मा जी लिखता है। हमारा कर्म जब अच्छा रहेगा तो ब्रह्मा जी को लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा भाग्य स्वच्छ रहना चाहिए, है ना भाई। हम दुराचारी करेंगे, अत्याचारी करेंगे, उसी से हमारा भाग्य बदल जाता है। अच्छा भाग्य कमा करके जाएंगे तो ब्रह्मा जी को लिखने में विवश होगा कि हाँ इसके भाग्य ठीक है, भाग्य दुराचारी नहीं है, अत्याचारी नहीं है, इसको संतान से मृत्यु ना हो। तुम्हारे कर्म के कारण से तुमको लिखना पड़ गया। ब्रह्मा जी कर्म को सुधारने की जरूरत होता है कि नहीं भाई। भले 84 ते भोगा था, लेकिन ते मानो जब योनि लेकर के फिर पुनः अभिमान हो जाए तब फिर पुनः फिर बाल हत्या या बाल से ही हत्या हो। ऐसे ब्रह्मा जी लिख करके भेजता है। तो हमारा स्वच्छ रहना चाहिए, हमारे विचार स्वच्छ रहना चाहिए, हमारे मन अच्छा रहना चाहिए, दुविचार नहीं रहना चाहिए। तो ब्रह्मा जी आपका स्वच्छ निर्मल हृदय बनाएगा, है ना। तुम्हारा स्वभाव अच्छा रहेगा, तुम्हारा पुत्र परिवार अच्छा रहेगा, किसी से हनन नहीं होगा। आते हैं कहीं कोई जन्म ते मारे होवे तो बाल के हत्या करे होवे तो बालक के, तबे ब्रह्मा जी लिखे विवास हो गए। या भाई ते जैसे करे तैसे जैसे करनी वैसे भरनी, ऐसे का बरा है। पुराना समय की बात लगते जानत तो नहीं हंस ते जन्म ले रहे तमे बच्चा मारे रहे हो, लेकिन ब्रह्मा जी जाना थे पुराना समय रिकॉर्ड ला। संसार में का बैठे है, तोर में चित्रगुप्त बैठे है। चित्रगुप्त तोर मन में कहा थे, कोई मारे विचारा थे, तेल लिखा थे वो चित्रगुप्त, है ना भाई। तुरंत कंधा बैठे है, जे समय मरवे ते समय लेके हो पेश करिए यमराज के पास। काकर बरते हाँ खाचा गणेश, काकर बार मर जाए इसी के खने करे हास। वो ब्रह्मा जी लिख लिख के वो चित्रगुप्त लिखा, कापी पेन धर के बैठे हैं, तुरंत में बैठे हैं। का सोचे का मन में भावना है, सब लिख करके तो कौन दी चित्रगुप्त दी। जैसे जैसे करबे वैसे वैसे तो लिख लिख के रखा। जे समय मरबे ते समय जाके पेश कर ही। हाँ इसका कर्म खराब है, बेकार है, इसको इनमें डाल देना चाहिए, तेल में तल देना चाहिए। तेल में तला था इसने कर्म कोई जी तो जी। मात्र भावना से ही तुम्हारा भावना मात्र सोचे वैसे ही तुम्हारा भावना में लिखा गया। चित्रगुप्त ऐसे लिख करके देते है कि नहीं भाई। इसलिए चित्र और गुप्त बनाया। मधु कैटभ दोनों दानों ने भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे, ललकारने लगे, अरे युद्ध करो। भगवान जब बैठ गए तो युद्ध करने में कहे अभी ठहर जाओ। भगवती नारायणी का ध्यान किया भगवान ने, बैठे क्या उस माता का ध्यान किया जो शक्ति स्वरूप है, उसका ध्यान किया। भगवती आकाश मंडल में खड़े होकर के ब्रह्मा जी और माता वही प्रकट होकर के एक तिरछे नजर से देखे माता ने किसका, दोनों दानों को।
मधु और केटप दो दानों को तिरछे नजर से देखे। आदमी थोड़ा तिरछे नजर देखे, स्त्री है पागल हो जाते नहीं भाई, ओकर पीछे दौड़ जाते नहीं, का करे? तिरछे नजर से मुक्त हो दोनों दानों, वही दानों है ये संसार में फंसते थे, है ना भाई? ये ग्रसित दोनों दानों माता की ओर देखने लगे और माता से अपने दोनों युद्ध करो कहने लगे। लेकिन ठहर जाओ कहे दोनों दानों। भगवान विष्णु कहने लगे दोनों दानों को, अब युद्ध करो चलो। तो कहने लगे आप हमसे वरदान मांग लीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे हमसे वरदान मांग लीजिए। तो भगवान विष्णु कहे जब दोनों माता को देखने लगे तभी भगवान ने वरदान मांगा, क्योंकि उसी के नजर से ही तो इसकी मृत्यु है? और दोनों 1000 वर्ष तक युद्ध चलने में 5000 वर्ष चलने लगे ये लड़ाई। 5000 वर्ष, एक छोटा मोटा नहीं, एक दिन 2 दिन नहीं, 5000 वर्ष भगवान ने हमसे वरदान मांग लीजिए ऐसे कहने लगे। आपको चाहिए? दोनों दानों कहने लगे आप चाहिए वरदान हमसे मांग लीजिए ऐसे कहने लगे भगवान विष्णु को। तो दीजिए, क्या वरदान देना चाहते हो? भगवान विष्णु ने कहा अवसर मिले कहने लगे कि आपका मृत्यु चाहिए। दोनों दानों को कहने लगे भगवान विष्णु कि आपका मृत्यु चाहिए। तो दोनों दानों देखने लगे भगवान विष्णु को जब वरदान मांगे। उसी समय हम आपका मृत्यु देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जब तक जल मग्न है इस जल शून्य करके दिखाइए, कोई इतना जल नहीं दिखना चाहिए, तब हम आपको मृत्यु देंगे ऐसे कहने लगे दोनों दानव। अवश्य भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन उठाए और जैसे चक्र सुदर्शन उठा करके पूरे जल में ढाक दिए। चक्र सुदर्शन भगवान विष्णु ने उठाए और जंगे को फैला करके भगवान विष्णु उसको मृत्यु के नींद सुला दिया। इस तरह से भगवती नारायणी भगवान समस्त देवता गण प्रसन्न हो गए भगवान विष्णु के और माता के फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश मंडल से चूर्ण गिरने लगे। आपकी जय हो माता ऐसे कहने लगे। इस तरह से भगवान भगवती नारायणी के बिना भगवान भी अधूरा है ना। किसी का भाग्य सुधारने के लिए स्त्री की जरूरत है और उसको पुरुष की जरूरत है, इसलिए स्त्री और पुरुष बनाया है। आप कर्तव्य में रहो और कर्तव्य से आप धर्म का पालन करोगे तभी तो होगा, और धर्म से ही आप चलो इस संसार में तो भगवान को विवश हो जाएंगे आपको आशीर्वाद देने में। एक दिन आपको आशीर्वाद जरूर देगा, है नहीं भाई? हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? माता पिता का सेवा करना, हाँ, उसको भूल जाते हैं और उसी के कारण से हम भूल जाने के बाद में हमको अकर्म होते हैं। उस माता पिता का श्राप तो लगेंगे हमको, है कि नहीं भाई? श्राप ना मिले, माता का श्राप ना मिले, ना पिता का श्राप ना मिले, ये संसार में आए हैं, कम से कम उसके आशीर्वाद तो रहे। हम अपने कर्तव्य को भूलते हैं, इसी कारण से हम कष्ट पाते हैं। हम अपने कर्तव्य में अच्छा रहेंगे तो हमको दुख पाने की जरूरत नहीं है। हमारे कर्म ही सबसे बड़ा होता है। कर्म से ही धर्म बनता है और धर्म से ही भक्ति होता है और भक्ति से ही हमको ज्ञान की प्रकाष्ठा मिलता है, ज्ञान मिलता है। जो ज्ञान कहते हैं राम, तो आपको ज्ञान देता रहेगा। भक्ति हमें प्रबल होना चाहिए और भक्ति से ही हमको भगवान मिलता है, भक्ति से ही हमको भगवती नारायणी मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु
भक्ति रूपेण संसितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमें भक्ति होगा कब? उसी माता से मांगेंगे तभी तो होगा भक्ति। दुर्गा सप्तशती में दिया है, पाठ में दिया है, बहुत सा पाठ दिया है। ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संसितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संसितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमें ज्ञान होगा, भक्ति होगा, वैराग्य होगा, तब अंत में हमको क्या मिलेगा? माता का दर्शन मिलेगा। अब जब दर्शन मिल जाएगा तो आप कृत हो जाओगे, आपके जीवन सुधर जाएगा, असली भाव निकल जाएगा। हमें असली भाव नहीं होगा। ये सबसे बड़ा चीज होता है। ज्ञान सबसे बड़ा चीज होता है, भक्ति सबसे बड़ा चीज होता है, और विवेक होगा। उसके बाद विवेक आप में ही होगा। ये सारी चीज आप में होगा। भक्ति से सब चीज मिलता है, श्रद्धा से ही सबसे बड़ी चीज मिलता है कि नहीं? बोल जगदम्बा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। बोले अम्बे मैया की जय। नानकुन मोरे कुरिया के नानकुन मोर कुरिया के अंगना में रख दे आजा जाओ मायारो दाई आजा मोर गा आजा जाओ मायारो दाई आजा मोर गा। नानकुन मोर कुरिया के नानकुन मोर कुरिया के अंगना में रख दे नानकुन मोर कुरिया के अंगना में रख दे आजा आजा वो मायारो आजा मोर गा आजा आजा वो मायारो आजा मोर गा। नानकुन मोर कुरिया के नानकुन मोर कुरिया के अंगना में रख दे नानकुन मोर कुरिया के अंगना में रख दे आजा आजा वो मायारो आजा मोर गा आजा आजा वो मायारो आजा मोर गा।
बोले जगदम्बे मैया की जय। बोल जगदम्बा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। तो ये सारी चीज हमको देवी भागवत से मिलता है। इसलिए मां भगवती नारायणी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है ना, और उसी के द्वारा मृत्यु होता है दोनों दानों का। भगवान विष्णु ने जंघा फैला करके दिखाया और निर्जल जब देखे दोनों दानों का चक्र सुदर्शन से दो खंड कर दिए। प्रकट कहां से हुआ था? कान के मैल से प्रकट हुआ था, मधु और केटम। हमारे ही अकर्म ही मारता है आदमी को, मानव को। भगवान विष्णु ने क्या बताया? कान के मैल से दो दानों प्रकट होती है, मधु और केटम का। लेकिन ये कान से दोनों जब दानों प्रकट होते हैं भगवान का, तो उसी समय जान लीजिए हमारे अकर्म ही सबसे बड़ा दो दानों प्रकट करते हैं। असुरी शक्ति है ना भाई, हमें काम वासना सताना, क्रोध वासना सताना, यही तो है। ऐसे मधु केटप जो दो दानों है हमारे अंतकरण में, उसी भगवती नारायण को पुकार करने के बाद मृत्यु होता है। ये कान के दर्द में ड्रापला डायरेक्ट का जरूरत है, पानी से ही शांत होते हो। ये कान के है नहीं भाई, और ड्राप में डाल तब ये शांत हो जाइए। बोला जल चाहिए है ना भाई। ये संसार में जल नहीं दिखाया उसने भगवान ने, तब मृत्यु मिला उसको, मधु और केटप को। और आप में कान में दवाई डालोगे तभी शांत होगा, है कि नहीं? खुड़ 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 बातते रही हो, वो कनकौवा का धनते है नहीं भाई, निकल ही कैसे हो? आसुरी है, दवाई डाल बेटा। तो माता के चरण कमल का जब ध्यान करोगे, यही सबसे बड़ा दवाई होता है ना। उस माता को पुकार कीजिए। जिस समय कान का जब दर्द होता है तो माता को पुकार करने की जरूरत पड़ता है, और जब माता जब पुकार करोगे तभी एक कान का मैल दूर होता है। भगवान विष्णु को पुकार करो, ब्रह्मा जी को पुकार करो, तभी भगवती नारायणी प्रसन्न हो सकता है, तभी तुम्हारे कान का दर्द बंद हो सकता है कि नहीं? हाय 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 करत करत हाला कान हो गया। बोल जगदम्बा मैया की जय। भगवती नारायणी का दर्शन से सभी लोग तृप्त होते हैं। ईश्वरी ही माता का सबसे बड़ा दर्शन, सबसे बड़ा सार्थक होता है। ईश्वर से ही माता इस भगवान विष्णु को बनाए, ब्रह्मा जी को बनाए, जितने भी सृष्टि है वो सबको बनाते हैं। मैं बनाया हूं, मैं बनाया हूं, ऐसा अहंकार ना हो। इसलिए मानव को बताया क्या? अहंकार ना हो। सृष्टि किसने रचे? भगवती नारायणी ने सृष्टि रची। माता को यहाँ क्यों बनाए? पुत्र जननी क्यों बनाते हैं? वही तो सृष्टि रचे। ईश्वरी माता तो सृष्टि रचे संसार का, है कि नहीं भाई? स्त्री और पुरुष क्यों हुए? इसी कारण से हुए क्योंकि सृष्टि चले। आपका पुत्र, आपका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, ऐसे तुम्हारे वंश चले नहीं चले? तो जननी से ही तो पुत्र चले। इसलिए दो भगवती नारायण के बिना सब अधूरा है, ईश्वरी की कृपा के बिना सब अधूरा है। भगवान भी अधूरा है और आप भी अधूरा हो, मैं भी अधूरा हूं। ये जितने भी आए हुए हैं ये सबसे अधूरा है। स्त्री के बिना सब अधूरा होता है। स्त्री को क्या चाहिए? पुरुष चाहिए। पुरुष को क्या चाहिए? स्त्री चाहिए। दोनों ही शक्ति सबसे बड़ा होता है। वाम भाग में आप लक्ष्मी का वास कराओगे तभी तुम्हारे लक्ष्मी टिक सकता है कि नहीं भाई?
तो सृष्टि की जननी क्यों, क्या हुआ? जगत जननी माता तो हुआ, ईश्वरी तो हुआ, कल्याण स्वरूपा तो हुआ, है ना भाई? ये जगत माता है और इस जगत माता का पूजन करने के बाद में ये सृष्टि रची। भगवान विष्णु ने सृष्टि रचा ऐसी बात नहीं है, पालन किया ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मी जी नहीं रहता उसके पास तो पालन कैसे करते हैं? ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मानी नहीं रहते तो बुद्धि कौन देता आपको, वाणी कौन देता आपको? ब्रह्म ज्ञान अधूरा हो जाता था, है कि नहीं? भवानी शंकर के पास भवानी नहीं होते, पार्वती नहीं होते तो कैसे होते? सृष्टि होते, गणेश जी का उत्पत्ति होते। तो ये सृष्टि रचने के लिए माँ भगवती नारायणी होता है। हर मानव को किसने बनाया? भगवती नारायणी ने बनाया। और उसी के चरणों में सबका वंदना करते हैं और वंदना करने के बाद में ही हमको शक्ति मिलता है, चेतन शक्ति मिलता है, ज्ञान शक्ति मिलता है, विवेक शक्ति मिलता है और भक्ति शक्ति मिलता है। सब शक्ति उसके ऊपर है कि नहीं? भगवान भी अधूरा है, कृष्ण भी अधूरा है, राम भी अधूरा है। जगत जननी माता जानकी जी नहीं होते तो रावण को परास्त कर सकते थे? हरण का एक कारण बनाया, है ना भाई? राम मार डरतीस एक जान शक्ति रे तबियत मारिस का तोर शक्ति कौन है? स्त्रीत्व हरे और शक्ति वो बुद्धि दी, अरे ऐसे ऐसे कर भाई तब ऐसे काम हो ही। स्त्री के बिना सब अधूरा है, पुरुष के बिना सब अधूरा है, भगवान के बिना अधूरा है। और ये सब सृष्टि रचने वाली भगवती नारायणी होता है। बोल जगत जननी माता की जय, अम्बे माता की जय। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया बाके
जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय, बोल दुर्गा मैया की जय। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने दोनों दानों का वध करते हैं, अपने आ जाते हैं अपन साकेत लोक पर, और ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक आ जाते हैं, और माता अपने धाम पहुंचते हैं। इस तरह से होते हैं। नारद जी व्यास जी से कहने लगे, प्राचीन काल के समय परम ब्रह्मा जी को एक घमंड हो गया कि मैं सृष्टि निर्माण किया है ना भाई, मैं मानव बनाया, ये बनाया, ये अभिमान था। भगवान विष्णु और भगवान शंकर ऐसे भगवान माता समझ गए इस बात को, और माता ने इस बात को समझ करके दिखाने लगे। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक। ब्रह्मा जी तीनों देव आए, हमने सृष्टि रची, हम सृष्टि रची। तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने और भगवान शंकर जी तीनों एक साथ हुए, कहने लगे, माता ने अपने ब्रह्मलोक दिखाए, विष्णु लोक दिखाए, शिव लोक दिखाए, ऐसे तीनों लोक दिखाए, ताकि घमंड ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। हम ऐसे किए, मैं ऐसा करता हूं, ये क्या है? घमंड है ना भाई। मैं ऐसा किया हूं, मैं कोई ऐसा किया हूं? जो भी किया है भगवती नारायण ने किया, मैं क्या किया हूं? है ना भाई। मानो अपने आप को मैं ऐसा किया हूं ऐसा समझता है, यही सबसे बड़ा घमंड होता है। मैं कुछ नहीं किया हूं, जो भी किया है वो ईश्वरी माता ने किया है, जगदम्बा माता ने किया है, हम कुछ नहीं करते। हम उसके आधारित पर चलते हैं, हमारे आधारित पर वो नहीं चलते, है ना भाई। अब आदमी को थे जरूर सास और बहू हो गए दूजान, तब बहू सोचते सास अब मोर हिसाब से चले, तब वो अच्छा है, वो चलते हैं, पता ना। बहू सोचते वो मोर आधारित पर चले, सास तब ठीक है, तो वो गलत है, नहीं है वो चीज है। अरे ते पहली आया तो वो पहली आए, कौन पहली आए? सास पहली है, इसने भाई है, इसने भाई। अब सास जब पहली आए है तब सास के चलना चाहिए तो बहू चलना चाहिए, बहू चली तो सास चलना चाहिए, सास के चलना चाहिए। अरे एक दिन तहु सास बने तहु चलाबे, धीरज तो रख। तब आदमी धीरज नाम चीज नहीं है भैया इस संसार में, धीरज रखे जरूरत पड़ते। अरे एक दिन ते बहू बने हास, एक दिन सास बन बे, कहाँ चल दे बेते हैं, है नहीं भाई। तो तोर सास के राहत लगते हैं, तोर सास ला चला ते शोभा नहीं दे भाई, ते ओकर आधारित पर चल, है ना। इस संसार में जितने भी आए हुए हैं हम लोग किसके आधारित पर चलते हैं? ये माता के आधारित पर चलते हैं। मैं ऐसा किया हूं, ये सबसे बड़ा घमंड होता है। हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ जानते नहीं हैं। जो बुद्धि देता है माता देता है, जो बुद्धि ज्ञान देता है तो माता देता है। ऐसे मान करके चलोगे तभी इस संसार में टिक सकते हो। मैं ऐसा किया हूं, ये घमंड है। मैं कुछ नहीं किया हूं, जो भी करता है वो भगवती नारायणी करता है ना भाई। जो भी करेगा वो करेगा, जो भी करेगा भगवान करेगा, हम उसके आधारित पर चलते हैं, है ना भाई। तो इसमें घमंड नहीं होगा, तुम्हारा विवेक जागृत होगा, ज्ञान जागृत होगा, तुम्हारा विचार जागृत होगा। अरे मेरे आधारित पर चलने वाला मेरे पुत्र है, ऐसे कहोगे तभी चलेगा जी संसार के अंदर। तब आदमी है बहू जैसे कही, जैसे सास अरेंज थे, हाँ मैं इसे करूं, ले मोर बहू कहा तो इसने करूं, है ना भाई।
बेटा ला कही दिए से सब ला कर बेते हैं तन बेटा कर ही बाप कौन सा लड़का से बैठी ये बनी शोभा देते इसने है अरे बाप ला जो भी करना ते पहली आ तो ते पहली कर बेटा तोर हिसाब से चली तब बेटा में सब ला सौंप दे होगा अब वो चक्कर ही मैं नहीं जानो ऐसे कहते अरे बेटा का करी ये पहली आ तो ते कर ते घर के सियानत ते तो रात लोग कैसे करी अब आदमी को सोचते नहीं भाई माँ हम मोर कर रही दादा हम मोर कर रही दादा तेरा खेत ते वो दादा तोला रखी उल्टा पुल्टा है नहीं संसार में एक जन आदमी यहाँ बस ल देखत रहा कुछ देरी हो गई बस अंदर दिस छूट के बस का बस छूट गया कथी बस छूटे ते छूट गया है ते छूट गया नहीं भाई तब सब उल्टा पुल्टा है भैया संसार में आदमी कहते धान ला बढ़ोल जाता कहते धान ला बढ़ोल जाता ते कत क्या बढ़े ते बढ़े होगा नहीं धान बाढ़ी ऐसी बात नहीं है बीझल बढ़ावे तब बीझा बाढ़ी है कि नहीं भाई बीझल रखबे तबे तो संसार औलाद खाही का तो संतान खाही का है बीझल रखबे तबे तो धान ला बढ़ोल जाता आदमी है बीझल बढ़ो तब बीझा बाढ़ी तब आने वाला पूरा चल है ना भाई तैयार हो तो 2-4 बोरा धर के आए हो जन्म ले कहते समय में 5-10 बोरा ला चल वहां खा ला यहाँ बीजा रहीस नहीं भाई बीजा रहीस तभी तो बीजल खा था तब बढ़ोल जा कहते बढ़ोल नहीं जा रे भैया बीजल बढ़ाल जा तब बीजा बढ़ा तो सब उल्टा पुल्टा है भैया संसार के अंदर तोला सियानी करना चाहिए तब लड़का सियानी देता ते सियान रहे तब सियान हो ही तब आगे आने वाले से वो सियान बने आधी पारी लगे नहीं लगे भाई संसार के अंदर कहूँ वहां सियान रहे तो लड़का लोग सियान रही एक दिन लेकिन तब पहले सियानी लोग सिखो ले तब सियानी करी ते सिखोज नहीं है सो पहले ते चार्ज दे पहले चार्ज देने की जरूरत नहीं बोल बरोबर सीखो परिपक्व कर ये देखकर ऐसे ऐसे बोले लाते बाबू ऐसे ते सियान मती से बोल वो लड़का मती से बोले है ना भाई और छत्र छाया ओकर ऊपर पढ़ी लड़का के ऊपर ऐसे नहीं है कि तोर ऊपर ओकर छत्र छाया पढ़ी सब आदमी उल्टा पुल्टा बोलते सियान लम्बे रखे हो ददल में रखे हो दाइल में रखे हो ते रखे है झूठ बोलता ते नहीं रखे भैया वो तोला रखे और तो रखीस का तोला गर्भ में 10 महीना तक के गर्भ में रखीस माँ तब ते रखे ते तोर माँ रखीस ये सब उल्टा पुल्टा बात सीधा बोल दादा कर में होगा दाई कर में होगा ऐसे बोल ये सीधा है ऐसे है नहीं भाई संसार में सब उल्टा पुल्टा बच्चे को अभी संस्कार आपको देना है बच्चे को पहले चार्ज दोगे आप सियानी पद का दोगे तो बिगड़ जाएगा जैसे पाए तैसे खर्चा करी खेत पैती और काका ले सियानी नहीं कर सके आदमी है सियानी पहले सिखो लेना भाई कैसे कैसे करे जाते कैसे पाले जाते कैसे लड़का लोग मल्ला निकाल लाते कौन सियासन में अच्छा व्यवहार करते कौन सियासन में अच्छा व्यवहार नहीं करते ये सब तोला देखना है तोला ते सियान ते सास बन के बैठे हैं बहुत तोला सीखो कि बहुत ते नहीं सीखोगे तो कौन सीखो तब सास का के उल्टा पुल्टा जमाना हो गए है बहुत सीखो थे सास ला ऐसे से करबो उसने सीखो बे ते सास होते बहुत सीख ते कत को जानकार रहा जी कत को ते पढ़े लिखे रहा चाहे कह रहा कुछ भी रहा है ना भाई
सास सिखोही यदि से सागला रांदा तब करही। अब आजकल ज्यादा पढ़े लिखे हैं, काला समझाऊं कि वो नहीं समझे चुपचाप वो बैठ जाते है नहीं भाई। सास के आधारित बढ़ते चलबे तबे ते संसार में टिक सकता ओकर छत्र छाया ते पलबे। वो नहीं रही तब एक दिन कहूँ उसने करबे है ना भाई। कुंदरू यहाँ कन पोल्डर है कर बहु अब कुंदरू कन पोल्डर है सब ला अब एक के साथ छपाई अब आखिर में तो फेंकी बहु काम है ना भाई। सास रही तब कुंदरू लटकल काली पर रखूं काली काम आए वो सास है। अब बहू है सबल पोली खा चाहे मत खा मोर काम रांधना ये सोच है नहीं भाई। तब तेज सीखोबे नहीं। बोल दुर्गा मैया की जय। अष्टभुजी नारायण माता। बुलंद मैया की जय। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को तुम मत भूलना। ओ जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसे भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी करनी, वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी।
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोले अम्बे मैया की जय। सभी माता बहनों भाई से सबसे निवेदन, आइए भगवती नारायणी की आरती करने की कृपा करेंगे। हमारे यजमानी से निवेदन करेंगे, आइए भगवती नारायणी की आरती करने की कृपा करेंगे। बोल जगदम्बा मैया की जय। सभी माताओं से निवेदन, आइए भगवती नारायणी की आरती करने की कृपा करें। बोल जगदम्बा मैया की जय। अष्टभुजी नारायणी माता की जय। बोल शीतला मैया की जय।
बोल देवी भागवत माता की जय। वेद वेदांत वेदम वेद व्यासम सत्यवनतम श्वेत का योनि पुरस जोरे मन गोविंदा।
राधा कृष्ण भगवान की ही जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की ही जय। दोनों दुर्गा महारानी की जय। शक्ति स्वरूप मैया की जय। और शीतला माता की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की ही जय। आनंद कंद वृंदावन बिहारी रास रासेश्वर नंद नंद वसुदेव नंदन देवकी नंदन महारानी राधा रानी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अम्बा जगदम्बिका के दिव्यादि दिव्य चरित्र वर्णन करते व्यास नारायण जी नारद जी व्यास जी से वर्णन के प्राचीन काल के समय की बात है। विगत चरित्रों मधु के दोनों दानों का भगवान के द्वारा और मां जगदम्बा की कृपा से उसका अंत हुआ। व्यास जी कहने लगे, राजन जन्मेजय जी, तुम्हारा बुद्धि बड़ा ही विशाल है, यज्ञ कहीं, यही प्रश्न उठता है। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि आप सभी तट पर गंगा स्नान, गंगा तट पर नारद जी विराजमान थे। स्वयं नारद जी प्रणाम करके आसन लगा करके बैठे थे। तो मैंने एक प्रश्न पूछा व्यास जी से कि ब्रह्मांड में किसका चलता है? भगवान विष्णु का चलता है तो ब्रह्मा जी का चलता है, या भगवान शिव का चलता है? ये तीनों देव, तीन जो देव है ब्रह्मा विष्णु महेश, किसका ब्रह्मांड में क्यों कौन रचना करता है? किसका सृष्टि ज्यादा करता है? नारद जी कहने लगे, पूछने लगे, आप ऐसी कथा सुनाइए। व्यास जी को कहने लगे तो व्यास जी वर्णन करते हुए बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है। इस पर परमपिता ब्रह्मा जी से पूछा था मैं, ब्रह्मा जी से मैं पूछा था कि पुत्र, जिस समय नारद पूर्व काल का समय का बात था तो हम जलमग्न था, और उसी समय जलमग्न में सर्वप्रथम कमल से मेरे उत्पत्ति हुआ था। कमल के जो पेड़ है उससे मेरा उत्पत्ति हुआ था। ब्रह्मा जी कहां से उत्पत्ति होते हैं? ब्रह्मा जी से। तो कमल नाल से उत्पत्ति होता है। तो आकाशवाणी हुआ, तप करो। मैं तो तपस्या में लीन था, ब्रह्मा जी तपस्या करने लगा। आकाशवाणी हुए, सृष्टि करो। फिर आकाशवाणी होता है, फिर सृष्टि किया। तो मधु के दो दानों का उसी समय उत्पत्ति हुआ था। उस समय भगवती का मैं दर्शन किया था, दुर्गा जी का दर्शन किया था। इस भूमि पर पहले सृजन किसने किया? मां भगवती नारायण ने किया। माता की कृपा से चलते हैं और मैं भी चलता हूं। कल्याण में भगवती मुख कमल मुस्कान किए, ऐसे में दर्शन किया था उसका। सुंदर विमान में आकाश में उतरते उतरते मैं आया वहां से। आकाश मंडल से मैं उतर करके देखा उसको, तो उसके मुख कमल मुस्कान था माता के। और उसी समय सुंदर विमान में आकाश मंडल से देखते देखते मैं चलने लगा। हर लोग देखा तो मैं जहां भी देखा माता के ही दर्शन देखा। इधर भी देखा मां का दर्शन, इधर भी मां का दर्शन, और सब जगह व्याप्त दर्शन क्या हूं। तो जब मैं ब्रह्मा लोक में था तो मेरे तीनों देव एक साथ हुए। ये सृष्टि कौन किया और कैसे किए? तो तीनों देवता आकर के देखने लगे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी माता स्वयं बैठे थे, और मां जब बैठे थे वहां पे पूरे श्रृंगार किए हुए,
ब्रह्मा जी का सृष्टि किया, ब्रह्मा जी ने अचरज में पड़ गए, ये कौन सा ब्रह्मा है, मैं तो ब्रह्मा हूं तू हूं, ये कौन सा ब्रह्मा है। माता ने दिखाया अहंकार ना हो, इसके कारण तो वहां ब्रह्मा भी बैठे थे और ब्रह्मानी भी बैठे थे, दोनों बैठे, ये माता ने दिखाया। फिर आया मैं साकेत लोग, भगवान विष्णु के लोग, तो वहां भी भगवान विष्णु बैठे थे साकेत लोग पर, लक्ष्मी जी चरण दबाते हुए बैठे थे। माता ने वहां भी रूप दिखाया, मैं ही हूं। शिवलोक आए तो शिवलोक में भी भगवान शंकर जी देखे, वहां भी अलग से एक शिव था, हाँ, और माता पार्वती था। तो जहां भी देखा मैं एक पर्वत पेड़ सभी में मां का दर्शन किया। तीनों देवता को मान बैठे कि मैं सृष्टि रचा, लेकिन सबसे सृष्टि रचने वाली मां जगदम्बा होता है, अहंकार ना हो। इसके कारण से भगवान को दिखाया, माता ने दर्शन कराया। मैं शिव लोक बना सकता हूँ, विष्णु लोक बना सकता हूँ, पताल लोक बना सकता हूँ, जितने भी लोक है मेरा सही निर्माण हुआ है, ये माता ने दिखाया। वृंदावन भगवती जगदम्बा का दर्शन हुआ, कहां पर है, राधा जी का निर्माण हुआ वृंदावन, भगवान कृष्ण के साथ में रास लीला करते हैं। सूर्य, अग्नि देवता, वरुण, कुबेर सब में भगवती नारायणी का दर्शन होता है। इस तरह से होते हैं। त्रिजो नेत्रधारी है मां जगदम्बा, हर में भगवती का शक्ति व्याप्त होता है, इसीलिए तो ऐंग शब्द आया, ऐंग ह्रीम क्लीम। ऐंग शब्द से महाकाली, ह्रीम शब्द से महालक्ष्मी और क्लीम शब्द से महासरस्वती। इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से संसार में व्याप्त हुए। इसलिए भगवान विष्णु के साकेत लोग लक्ष्मी वास करते हैं, ब्रह्मानी ब्रह्मलोक में वास करते हैं और पार्वती शिवलोक में वास करते हैं। इसी शब्द से अंग बीचा, बीज है, मंत्र है, अक्षर मंत्र। प्रणव मंत्र लगाने से वैकुंठ बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे शब्द लगाने से प्रणव मंत्र कहलाता है। और ऐसे मंत्र से आप जाप करोगे, प्रणव मंत्र से जाप करोगे, तभी तुमको सिद्धि मिल सकता है ना? इसलिए त्रिगुण हुए, भगवती त्रिगुण, प्रकृति त्रिगुण, सब में ही त्रिगुण। हर मानव के क्या है, नेत्र ही त्रिगुण है। आपके पास में भी नेत्र है, तीन है ना भाई, त्रिनेत्रधारी। जो रात में स्वप्न करते हैं, आपको ब्रह्म ज्ञान कहते हो, उसी नेत्र से तो देखते हो आप स्वप्न अपना है? तो त्रिगुण होता है। दो संसार देखने का आंख है और एक तुम्हारा दिव्य ज्ञान है, जो नेत्र छुपा रहता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती शिव जी के महाकाली गौरी रूप में हुए और कैलाश में वास किए। वैकुंठ में पालन करने वाली भगवती शक्ति व्याप्त हुए और ब्रह्मानी के पास में जो वेद का रचना किया था वो ब्रह्मानी ने किया। इस तरह से होते हैं। बोल दुर्गा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की। अम्बे मैया की जय। सर्व मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
सुते। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली। और तुझ में मैं पूजा दिखाए, और तुझ में मैं पूजा दिखाए, आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली। माँ शेरवाली आज मेहरवाली, माँ शेरवाली आज मेहरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली। लगते हैं झूठे सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। लगते हैं झूठे सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरे हाथ, मेरे आंसू कहेंगे मेरे हाथ, आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली। माँ शेरवाली आज मेहरवाली, माँ शेरवाली आज मेहरवाली। भक्ति में तेरे मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरे मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरी भक्ति का करके ख्याल, मेरी भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ शेरवाली। मेरी भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ शेरवाली। और तुझ में मैं पूजा के था, और तुझ में मैं पूजा के था, आजा माँ शेरवाली। जब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरवाली। माँ शेरवाली आजा मेहरवाली।
जगदम्बा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। तो भगवती नारायणी मैंने बताया संसार में मेरा ही सृष्टि चलता है और उसी से सृष्टि चलता है। भगवती नारायणी ने जन्मेजय ने पूछने लगे, व्यास जी अपने महामाया भगवती की महिमा कैसे होते हैं? ये तो संसार में सभी जगह व्याप्त है, जरूर है, तो उसकी महिमा कैसे है, माया कैसे है, उसको सुनाइए। व्यास जी ने जन्मेजय को कथा श्रवण कराते हुए बताते हैं, उनके चरित्र सुनो और सुनने से जो चरित्र का सुनते हैं वो दयावान हो जाते हैं। ये चरित्र को जो सुनता है वो दयावान होता है, राक्षसी वृत्ति निकल जाता है। व्यास जी कहने लगे, राजन भगवती के पूर्व समय की धरातल पर महिषासुर नाम का एक राक्षस था। महिषासुर उसने कठिन तप करके ब्रह्मा जी को सुमेरु पर्वत में जाकर के 10,000 वर्ष तपस्या किया था। ब्रह्मा जी का एक बार नहीं, 10,000 वर्ष ऐसे कठिन तपस्या किया था लोक पितामह। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के वर देने के लिए आए महिषासुर को, क्या चाहिए? ब्रह्मा जी कहने लगे, महिषासुर वर मांगो। तपस्या का फल मिलता है नहीं मिलता है? आते से एक दिन के उपास में आदमी थर्रा जाता है, और 10,000 वर्ष तक तपस्या करना, वो भी एक अंगूठा के बल से, वो मन कैसे हो? सो जे बूढ़ू तो पा जाए, अब बूढ़ू कहाँ है? वही ओकर पाप है, कण कण ही पाप है, ऋषि के पाप है। तोरो पाप निकल सकते, कण कण रहती रहती वही बूढ़ू हो जाए, पाप बूढ़ू हो तपस्या से, है ना? ऐसे कठिन तपस्या होना चाहिए। थोड़ा सा पूजा पाठ करे स्थान आदमी है, आप पर पूजा पाठ कर देने वो कर लिया, कोई देवी देवता के लिए एक नहीं, तपस्या में क्या होने वाला है? थोड़ा सा करा था, अगरबत्ती वाला घुमा था, से 2 घंटा बैठा था ज्यादा से ज्यादा, अब तपस्या हो गए। कैसे? ऐसे तपस्या कर ताकि तो हाँ बूढ़ू तो पा जा। बोला कहते तपस्या जे पस्या नसीब नहीं हो, है नहीं भाई? वो भी एक अंगूठा के बल से, उसकी ताकत है। तपस्या ऐसा हो। ब्रह्मा जी आए, क्या चाहिए महिषासुर? महिषासुर कहने लगे, देवादिदेव मुझे अमर तत्व चाहिए, अमर बना दीजिए, ऐसे आशीर्वाद चाहिए। मेरा मृत्यु किसी से ना हो, ऐसे वर चाहिए। ना मैं किसी से भय ना करूं, है ना? ऐसा वर चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगा, देखो आए संसार में आए हो, सबको एक दिन मरना है, ये जान लीजिए। मरना तो निश्चित है, मृत्यु सत्य है ना भाई? हर मानव का मृत्यु सत्य है। 24 घंटा में एक बार तो आदमी ख्याल करते हाँ मरे लागी, ऐसे जरूर सोचते होकर दिल कांप जाता, उसके सोचते ते में कांप जाता। मरे नहीं ते में एक हाल, और मर जाते दिन बुरा हाल। वो मरैया बताती थी, और मरैया जा नहीं सके, मर गए थे क्या बता सके, शरीर पड़े थे बता नहीं सके। तो मरे एक बार कैसे लाइस का, तो जीव छूटे एक बार कैसे लाइस गया, पूछबत कोई कौन बताई? कद का पीड़ा हो गया तो इसके पूछबत नहीं बता सके, ते नहीं बता सके, न मैं नहीं बता सको, वो कबर के पीड़ा कौन बता सका? कोई बता सकते है? और जे बताते तेह चल दी जीव रही से, तब बताते तब तेह चल रहे, कौन बताही भैया? और शरीर बता नहीं सकी, असमर्थ है।
है ना भाई। तो संसार में जीव के कीमत है, शरीर का कोई कीमत नहीं है ना भाई। अब ये हमारे अगति ना हो, बेगति ना हो, किसी का शरीर का, हमारा शरीर का हरण ना हो, इसके लिए तपस्या करने की जरूरत होता है। आदमी हम मर जाते, फांसी लगा लेते तो कहाँ लगते, कहाँ लगते, चिरते फाड़ते, दुनिया भर करते, पोस्टमार्टम कर दिस तो बेगति न है कहा रे, तो शरीर के हनन होते हैं, बेगति होगी नहीं होगी। पोटा दूसरा जगह हवे, मस्तक दूसरा जगह हवे, और भूंड रे कहा में बेगति हो, आधा जली आधा नहीं जली। इसे मेन चीज निकाल के रख ली तो बेगति हंसनी शरीर के। इसके लिए पूजा करने की जरूरत होता है कि हमारा शरीर अच्छा रहे, हमारे शरीर का हनन ना हो, और हमारा शरीर स्वच्छ रहे, निर्मल रहे। हम मरने से अवस्था भी हमारा शरीर निर्मल रहना चाहिए, तभी जीव का कीमत है, तभी जीव तुम्हारा शोक नहीं करेगा, दुख नहीं करेगा, है कि नहीं भाई। दुख किसके लिए करता है वो? शरीर के लिए ही दुख करता है जीव। मर गया हूं लेकिन इस शरीर का विगति ना हो, उसको मारते छीनी मारते हुए देखते हैं। कौन देखता है? वो जीव देखता है, जो तुम्हारे शरीर में था वो देखता है ना। तो इसलिए मानो शरीर जो है इसको बराबर बना करके रखोगे, और भगवान जो अग्नि नारायण में आपको समर्पण करने की भावना से आदमी ले जाकर के वहां डालते हैं, है ना भाई, उसमें समर्पित बराबर बना करके रखो तो तुम्हारे शरीर का हनन ना हो। इसके लिए तपस्या करने की जरूरत होता है, और जीव को सिखाता है। जीव सही स्थान पर जाएंगे, कहां पर जाएंगे? भगवती नारायणी के चरणों में जाएंगे, ईश्वरी के चरणों में जाएंगे। शरीर के इतना हनन ना। तो एक दिन ये शरीर को मरना है, ये सब निश्चित है, हर को मरना है, जरूरी है। और इसी शरीर में पाप होता है, इसी शरीर में पुण्य होता है, और इस शरीर जब निकलता है, तुम्हारे जीव आत्मा जब निकल करके जाता है, तो उसमें लाइट होना चाहिए, धूमल नहीं होना चाहिए। अधिक जो पाप रहता है उसमें धूमिल रहता है। मरणासन अवस्था होता है तो उसके मस्तक में क्या होता है? प्रकाश होता है। यही तुम्हारा ब्रह्म तेज है, वही जीवात्मा निकल करके जाता है। बोल दुर्गा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की। इसके लिए तपस्या करने की जरूरत होता है। ब्रह्मा जी ने कहा संसार में सबको मरना है और सबको जन्म लेना है। जब तक कलयुग काल रहेगा तब तक के आपको फिर आना, फिर जाना है। प्रथम चरण है, अभी द्वितीय चरण ही लगे, तीसरा चरण ही लगे। प्रथम चरण में ते हाल है, और द्वितीय चरण लगी तब बिहार रही नहीं। कोई नहीं समझे, वो समझे। माल नहीं समझे, पुत्र नहीं समझे, पिता नहीं समझे। ये कब हुई? 4 चरण हुई तकर बाद, मने बुढ़ापा तो हुई तब, कलयुग के बुढ़ापा है वो। चौथा प्रथम चरण में ये है बालपन, द्वितीय चरण बचे है, तीसरा चरण बचे है, चौथा चरण, चौथा पन कथन। तब कलयुग के बुढ़ापा, एक से आदमी बुढ़ा जाते, मर जाते, फिर जन्म लेकर जाते। नवा जोनी होत रहे नहीं भाई, उसने शरीर के नवा जोनी। एमें शोक नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। हाँ। मार के शोक हो मैंने ज्ञानी वानी रहते थे, मैंने शोक हो दुख नहीं करे, माया हटा देते है नहीं भाई। माया आवे मत, गृहस्थ में माया आगे देख जो जान दे सारे लड़का लोग के मुंह फंसे रहूं, तब फिर मैं मरूं ना। मोर बेटा बचा सके, ना मोर पत्नी बचा सके, ना दुनिया बचा सके। मरना तो सत्य है, और हर आदमी के सत्य ही हरे मरना है। जिए बराती तक कोई बातें नहीं दी सी,
तो भगवान ला कोई पूजनी मानतीस, ईश्वर ला मानतीस है? ते आना जाना लगे भैया, तब तक के 4 चरण है, तब तक के तुलाना है और जाना है। इसमें शोक नहीं हो, दुख ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगे संसार में जन्म होता है प्राणी, शरीर को मारना ही पड़ता है, मरता है शरीर। जीव मरता नहीं है, जीव अमर है, आता है जाता है, शरीर ही मरता है, ये शरीर ही नाशवान है। उसमें शोक और दुख क्या करना। ब्रह्मा जी कहने लगे पर्वत पर समुद्र दिन में अंत में कहने लगा मेरा मृत्यु किससे ना हो, आप दूसरा वरदान मांग लीजिए। महिषासुर को कहने लगा मेरा दूसरा वरदान मांग लीजिए आप। ब्रह्मा जी कहे, महिषासुर सोचने लगा पितामह देवता दैत्य मानो कोई मेरे पुरुष से मेरा मृत्यु ना हो, ऐसे मुझे वरदान चाहिए। कावर सोची सोला स्त्री के हृदय का होते कोमल होते, ऐसे भी मैं तहना मरता तल पा गई। ऐसे स्त्री से मैं हाँ कोई भाई नहीं है। महिषासुर ऐसे सोचने लगे तो कहने लगे जो पुरुष है देवता न दानो न मानो, कोई पुरुष से मेरा हनन ना हो, मेरा मृत्यु ना हो, कोई स्त्री अबला मुझे भले मारे, ये मुझे ऐसे वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी उठाए कमंडल से एवं मस्त कह दिया जल छोड़कर। महिषासुर बड़ा अभिमानी हो गया जब ब्रह्मा जी वरदान दिए। संसार में कई जन आदमी रहते नहीं भाई, आप एक ऊपर मंत्र लगावे तो शोभा दी। भगवान शंकर जी हाँ भस्मासुर वरदान दे वर्गेश, आपने कहा तो कोई चीज नहीं है भाई, थी एक जनास। अब शंकर जी आशीर्वाद दे इसलिए भाई मैं काकरो से मोर मृत्यु ना हो, ऐसे वरदान चाहिए। और जला छूते भस्म हो जाए, ऐसे वो शंकर जी ले मांग ले। अब शंकर जी कहते ठीक है भाई ये मस्त कह दिए जी उसको जी। अबे करते कोई नहीं दिखत, महाराज थी भर दिखा था ले ओकरे हाथ ऊपर रखा था, जे वरदान देला तेकरो ऊपर हाथ ले रखा था। तो वो भस्मासुर का बाछी जी वरदान दे तीर मारे बरते सोचा था है? ते संसार में उसने हेर भैया। बोल दुर्गा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। बोले अम्बे मैया की जय। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक चढ़े सिंहासन एक बजे जंजीर। ओ सुन साथी सुन मितवा मोर भाई मोर हितवा, मन लगा ले बंदगी का रखे है यार जिंदगी 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 का रखे है यार जिंदगी। सुन साथी सुन मितवा उमर भाई उमर गितवा, मन लगा ले बंदगी का रखे है यार जिंदगी का रखे है यार जिंदगी का रखे है यार जिंदगी का
रखे है यार जिंदगी माँ, का रखे है यार जिंदगी माँ, का रखे है यार जिंदगी माँ, का रखे है यार जिंदगी माँ। लगा ले बंदगी माँ, का रखे है यार जिंदगी माँ हो, का रखे है यार बंदगी माँ, का रखे है यार जिंदगी माँ, का रखे है यार जिंदगी माँ। सुन साथी सुन मितवा उमर भाई उमर गितवा, मन लगा ले बंदगी माँ, का रखे है यार जिंदगी माँ, का रखे है यार जिंदगी जिंदगी माँ, का रखे है यार 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 जिंदगी माँ। बोले अम्बे मैया की जय। बोल जगदम्बा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। इस संसार में बताया भगवान शंकर जी ने, आज भस्मासुर को मैं आशीर्वाद दिया हूं, लेकिन मेरे हाथ पर रखने वाला होता है। ये संसार ऐसा है जिसका आप हित करते हो, है ना भाई, वो अनहित करता है। ये संसार ऐसा है ना। अब जी आदमी लाते पैसा दे रहे हास है, अब पैसा मांगे जावे तो आखिर दिखाते नहीं दिखाए, ते ओकर हित करे, जब और मजबूरी नहीं तब पर तो दे अब देख पर हो तब तो आखिर दिखा दिया। ये संसार ऐसा है नहीं है? ऐसा होता है संसार के अंदर। और तू हित के लिए दिया था और तेरे लिए वो अनहित करके देता है, उसको भी प्रेम से देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो ऐसा नहीं करता वो क्रोध करके देता है। तेरे कर्म के हिसाब से तुमको आपने पैसा दिया, उसका डाल दिया, सबको लुटा दिया उसके पीछे, लेकिन तेरे लिए लुटाने वाला कोई नहीं होता। ये संसार ऐसा है। भगवान शंकर जी ने बताया, जो वरदान देता हूं मैं वो अमित है, अंत में उसको ही राख होना पड़ता है और वही राख होता है ना भाई। भगवान विष्णु को पुकार करके ही जैसे जैसे नाच रहे थे वैसे वैसे नाचने लगे, भस्मासुर भस्म होकर के अंत हो गया, है ना। जेकर ऊपर ते अटूट प्रेम करत था भगवान के प्रति, अटूट प्रेम करत था, कोई संसार में तोल लिया कोई नहीं है। कौन है? मात्र ईश्वर है, कृष्ण है, विष्णु है, माता दुर्गा जी है। तो बाकी संसार के भरोसा मत कर,
न पुत्र भरोसा कर, न पति भरोसा कर, न तोर परिवार के भरोसा कर, मात्र ईश्वर के भरोसा कर। है नहीं भाई, वही पार लगा ही तो पार हो ही। मर एक बेर तोल बचाए तो कोई नहीं आए, उतके बेर है कौन आ सकते बता। और जीवन निकाल गए तब लान के डाल तो नहीं सके, लेके तो फेंकी तो कहूँ जगह हो, चाहे नरवा में डारे, चाहे तो खोज कम डारे, मार तो गए हज्जी। एक हड्डी का अगर मान जाए गंगा में स्नान करने के बाद में जाकर के एक हड्डी डालोगे आप आपका शरीर का, उससे भी तुम्हारा पुण्य कार्य होता है, पूरे शरीर का स्नान होता है एक हड्डी मात्र से। तबे तिला बात लगते लगते का हड्डी लग सब बोल जोर के नहीं लगते, पूरा हाड़ा भल्ला क्या ढाला लगते, 5 ढाला लगते थे, लेकिन एक हड्डी कट्टी गंगा जी है ना भाई, उससे तुम्हारा शरीर का दिव्य शरीर बनता है। स्नान किए, स्नान जैसे पड़े गंगा जी में वैसे तुम्हारा शरीर का ही निर्माण होता है नहीं भाई। तो काकर भरोसा कर बे, तो लड़का लगी तब तो अच्छा बात है, नहीं लगी तब यही का डोबरा में फेंक देता है। मरे में तो मर जाए, मर गए नहीं, काकर भरोसा करे तो लड़का के है? आज के दुनिया का करो भरोसा का भी नहीं, मात्र ईश्वर के ही भरोसा है। अब ईश्वर के ही भरोसा करके जा के बे राम राम ला मरे बे राम राम ला कते तक का होती दाई दादल बोला था, अब वो बड़े दाई बुलाते तब बनतीस, दुर्गा जी बुलाते वो दाई आए तब वो आती है। जिंदगी भरते पानी नहीं पिया, हाँ सब पानी पिया हूँ कभी तो थोड़े बार ही बता न भाई, दादा डालते पानी नहीं पिया, हाँ अब पानी पिया क्या मिली, कुछ मिली जब बार कृपा करल कही तब बार कृपा करे, वो कर ऊपर है ले भाई कर दे इसके कही तो अच्छा बात है। एक से दी जियत जियत पानी पिया, मार गए तब पानी है ना भाई, जियत जियत पानी पिया और मार गए तब पानी, तब काम जियत में ते लात मारे ओला मार के तब पानी पीते बोल जाता क्या मतलब है, वो पानी स्वीकार कर ही कैसे कत को प्यास रही तब बोला मोड़ जिया भक्त पानी प्यास नहीं हंस का तो पानी पी हो ऐसे कहत नहीं कही। एक बार तो चढ़वाही का इसे आदमी लग जिया जिया पानी पियावे ती ज्यादा सूट के बाद जिया जिया गलोक पानी पिया, मार के तब पानी पिया तब तृप्त होता। पूर्वज तेला जानबे नहीं कर काला जानबे, पूर्वज मन का होते कैसे होते हैं, ते मार के भाई मार के कहा तो रहते हम बैठे है का कारी में छानी में अब का करूं बैठे, ज्यादा होते तो सिर में बैठते, ज्यादा हो गए तो शरीर में बैठी, ज्यादा वाला काम करना है तब कैसे करी, ऐसा मत मानते नहीं आता कहाँ बैठी हो जी, न पितृ लोग जा सके है, न ते कहूँ जगह जा सके तो तोरज घर में अंतर्गत में रही का, और बैगा लाल लाल के ते बंधवा था तब बैगा का करी, तोरे घर के रहता है, तोरे घर में कोई मार गए फांसी लगा के मार गए और बोलते बैगा लाल के बंधवा को बधा जी हो, कैसे बंधा जी बता, बधाई जी तोर घर की चीज आती है निकाल बे और बैगा बांध दे, बैगा कैसे बांधे वो चीज ला 10 बेर बांधवा तू चला हाला काम करी हो और बंधावे तो जबरदस्ती करी हो, थोड़े सर ऊपर बैठ बैठ के राम रच रच के रही हो, अब ये कर दर्द होते वो कर दर्द हो, दुनिया भर कहाँ धरते है नहीं भाई, ऐसे होते नहीं संसार के अंदर। बैगा राग के ऊपर भरोसा है, नींबू पर भरोसा है, बैगा वो राग में फूंकते तन फुकाजी और वो चल दी फांसी लगाते हैं, कैसे चल दी
और आग में फूर फूर फूक दी तान फूका जी नहीं फूका नहीं तोरे घर के अंदर। तो महिषासुर वरदान जब मिले तो उसको घमंड हुआ, ऐसे घमंड किया, ऐसा घमंड किया। इस संसार के अंतर्गत में घमंड बहुत ज्यादा रहता है। कोई चीज का घमंड रहता है, कोई अपने रूप का घमंड करता है, कोई अपने पुत्र का घमंड करता है, कोई अपने पत्नी का घमंड करता है, कोई अपने खेत खार के घमंड करता है। खेती का घमंड होकर 10 एकड़ जमीन है तो लोग घमंड हो गए, ऐसने घमंड होते नहीं। आज संसार में ते जमीन धर के जा नहीं सका, खाई तो ले का अच्छा तो काय घमंड और घमंड कर बता हो जी तोरे शरीर जली और काकरो शरीर नहीं जले है कि नहीं भाई। ते चूर चूर कर अबे हाय मोर चीज बस रही से अतकन जमी रही से छानी में बैठे में देखा 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 ट्रेन में देखा था कुछ नहीं हो ना कोई धर सका से ना खेती जाके ते बो सका जितना भी करना है भैया बढ़िया सोच समझ के करो। आदमी घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड से कोई चीज नहीं मिलने वाला है। सरल भाव रहो और सरल भाव से माँ भगवती नारायणी को पुकार करो, देवता धामी को पुकार करो। और जो सत्कार करना है भगवान का, जो सत्कार माता पिता का होता है वो सत्कार करते रहो, अभी तुम्हारा जीवन जिंदगी सार्थक है। तो व्यास जी कहे राजन जन्मेजय जी महिषासुर ब्रह्मा जी का वर पाने के बाद इतना घमंड हुआ मेरा किसी से मृत्यु नहीं होगा। और मृत्यु सत्य है जी, तो झूठला कर नहीं सका, इतिहास में आते झूठला दे बेका और मारते देखते चस आदमी मार तका झूठे नहीं भाई झूठ। तो घमंड नहीं होना चाहिए। ब्रह्मलोक चले गए। जन्मेजय जी ने व्यास जी से पूछने लगा व्यास जी महिषासुर का माता पिता कौन है, महिषासुर कैसे उत्पत्ति हुआ, उसकी कथा सुनाने की कृपा कर। व्यास नारायण जी कहते हैं कि जन्मेजय जी ये महिषासुर रूपी महाराज दानु के नाम से जगत प्रसिद्ध था। दानु और वो 2 पुत्र था रंभ और करम। रंभ और करम ये दोनों दानों बड़े ही प्रतिष्ठावान था, संतानहीन था वो उस समय दोनों। और उसने तपस्या किया, एक ने अग्नि नारायण का तपस्या किया, एक नदी के अंदर जल में तपस्या किया। लेकिन तपस्या करते करते इंद्र ने जान गया और इंद्र ने ग्रह का रूप बनाया और डुबा करके मार डाले उसको, पैर को पकड़े और अंत कर डाले, ग्रह का भेष बनाए इंद्र ने। तो इसीलिए नदी के अंदर में क्रम डूब करके तपस्या में अंत हो गया, तपस्या कर भी नहीं पाया और उसका अंत भी हो गया। अगर तपस्या बिगाड़ना नहीं चाहिए आदमी, तपस्या करते तपस्या कर अंत जेकर पूजा पाठ ले बिगाड़े की जरूरत नहीं है ना भाई। ये पूजा करा थे तो टूल विश्वास है तभी पूजा करा थे ओकर प्रति में है नहीं भाई। पूजा करा थे बढ़िया है, 2 घंटा 3 घंटा करा थे अच्छा बात, समय निकाल के करो पूजा है नहीं भाई। सास ससुर ने घलोक दे और सब जी चल देख ओकर बात ते बैठ कौन का कहीं कोई कुछ नहीं है ना भाई। तो सबको देख करके आप करो इस संसार के अंदर। भगवान भी देख तो सास ससुर लग लोग देख तो सब चीज देख कर हमें स्वीकार करी। तपस्या में ही लीन होना जरूरी नहीं है। 2 घंटा भी पूजा करोगे, 1 घंटा भी पूजा करोगे और मन से भगवान को पुकार करोगे तभी होता है। माना ये घूमे लगे है उतने जाप कर सकता का फल मिल जी। भाजिया बनाते थी अब तपस्या करा था माला धरे हस और माना कहाँ गए भाजिया में वो फल मिली जी
है नहीं मिले नहीं भाई। मान लो एकाग्र कर है? तब हो का मन एकाग्र, सब एकाग्र, बुद्धि एकाग्र कर, तब जब होता। 5 मिनट भी करोगे भगवान के नाम से, वो भी स्वीकार करेंगे। 1 घड़ी या 2 घड़ी, पुनिया 2 के याद है। 1 घड़ी भी करबे तब हो और 2 घड़ी करबे तब हो, लेकिन मान ला शुद्ध रखबे तबे तो ही का। मन दूसरा डहर चल दे है, कौन जनी खेत खाला कैसे करत हो। और तो पूजा करा था, कौन जनी बैला घुस गए का, धान ला चढ़ दी है का। तब इसने आदमी कैसे करी पूजा करके, पूजा बना थे तो बिगड़ा थे। बैला में चलती सुगर मन हा, बैला पूजा हुआ थे। बोल दुर्गा मैया की जय। तो तपस्या करो, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट जो भी करना हो करो। मन एकाग्र हो, चित्त एकाग्र हो और भगवान के चरणों में पड़ रहे, तभी तुम्हारा पूजा सार्थक होता है। तो इंद्र ने पंचनदी में जाकर के ग्रह का वेश बना करके कर्म के पैर को पकड़े और अंत कर डाले। किसी का तपस्या को बिगाड़ने जाओगे तो स्वयं का ही बिगड़ता है, ये जान लीजिए। उसका कर्म खराब होता है। इंद्र ने इतने बड़े इंद्रासन पाए हुए हैं, लात क्यों खाता है? किसी का तपस्या को भंग करने जाओगे तो लात नहीं खाओगे तो क्या खाओगे जी? चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो। इसी मन से तपस्या कर रहा है वो, चाहे राक्षस हो चाहे कोई भी हो। आप देवता हो और देवता को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। उसके लिए भगवान ने बना लिया है, उसने उसके लिए माता ने बना लिया है। तो किसी का तपस्या को भंग करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, आप इंद्रासन में बैठे हो इसलिए लात खाता है राक्षस के पास, है कि नहीं? सब लात मारते नहीं हुई इंद्रासन, इंद्र ज्यादा लात खाते नहीं। अभी तक के इतिहास में देखा था, शिव पुराण में देखें, देवी पुराण में देखें, श्रीमद् भागवत में देखें, सब में लात है। तब भी अगर बुद्धि नहीं सुधरे, एक पद भी पाले इंद्रासन भला पाले इंद्रासन लमत ले कर्म अच्छा रहे क्या इंद्रासन नहीं लेनी। तो किसी का तपस्या को भंग करने की जरूरत नहीं है। बोल जगदम्बा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। इन दोनों तपस्या में इंद्रराज देवराज इंद्र ने उसके अंत कर डाले। राम क्रोध हो गए, अरे मेरे भाई का अंत कर दिए, अंत कर दिए। तो मन ही मन मस्तक को काटने वाला था। मेरा भाई का अंत हुआ तो मैं भी जी करके नहीं रहना चाहता, मेरा भी मृत्यु हो, ये सोचने लगा रम। उसी समय अग्निदेव आते हैं और अग्निदेव कहते हैं रंभ, आप क्रोध ना करो, शांत रहो और आपका शरीर का हनन मत करो, इससे तुम्हारा हनन होगा। अग्निदेव ने उसको समझाए, ये मूर्ख का काम है। आदमी फांसी लगा लेते, कुछ भी लगा लेते, तो मूर्ख हरे नहीं है। भगवान तो जिए बार भेजे है तो मरे बार भेजे है। कोई आगे लगा लेते, कोई फांसी लगा लेते। अरे संघर्ष करो, ये संघर्ष करने की चीज है ना भाई। एक कनिक आदमी दुख मिलता है, आप फांसी में उठा के चल देते, धक्का लगा। अरे ये संसार में क्या है जी, है ना भाई। तो संघर्षशील करना जरूरी होता है। और जब तक संघर्षशील नहीं करोगे तब तक जिंदगी जीने का मतलब नहीं होता। संघर्ष करने की जरूरत होता है ना। दोनों जना हो, पति पत्नी बन करके आओ और लात लात मार मार के आओ कामे सील में, साथ अल्लाह मार मार के नहीं मोर दिमाग उड़ जाते। बोल जगदम्बा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता। विठ्ठल वल्लभ गिरधारी
श्यामा जी की बलिहारी मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। तो ये हमारे संघर्षशील करने की जरूरत है। इस शरीर को संघर्ष कराओ, मरने हरने की बात नहीं है। जिस समय आप शादी होकर के आए हो, विवाह करके आए हो, तो किसमें आप ठोकर मारे? सील में ठोकर मारे। हम दोनों एक साथ चले और एक साथ दुख को लात मारे, है कि नहीं भाई? तब एक जन पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक जन धर के पेरा डोरी धर के चल फांसी लगा गया। अब पेरा डोरी टूट जाती थी, कई जन के टूट जाते, फड़ाक गिर जाते, गोड़े टूट जाते। अब बताइए थोड़े में फांसी लगा गिर होगी क्या? भगवान ने वक्त देता है, समझे समझने की वक्त देता है। अरे तुम्हारा शरीर का हनन कराने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करने की जरूरत है ना भाई? और संघर्ष करो तभी आपको मिल सकता है। थोड़ा थोड़ा बात में आदमी है गुस्सा होते, जहां लफीडर थे, फालतू हुल बर्बाद और शरीर घलो बर्बाद है। पुलिस मल्ला घलो खला कान सबल हला कान कर करके रख दियो भाई। मानव शरीर कीमती शरीर है, बड़े भाग में मानुष तन पावा, ऐसे कहते कहा बात गोस्वामी जी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग में तोला शरीर है। अभी लगते फांसी लगा ले तब का होई, हना नहीं होई का है? कौन जानी कत का संघर्षशील करत 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 आहस, और हर ल संघर्षशील करे हस। अब यो आहा तब संघर्षशील करबे, है ना भाई? तो उस दुख को लात मारो, और दुख को लात मारोगे तभी हट सकता है। उस समय भगवान को पुकार करने की जरूरत होता है नहीं? आगे मागी लगा एक बात नहीं रहा। अब आगे लगा रहे थे तो अग्नि समर्पण खुद कर रहे हस पहले शुरू। अब का जिया का इच्छा कर सकते हैं, और जिया की इच्छा रखबे पहले चले दे जिया जिया तो अग्नि देवला मोर शरीर ला जला डर के तन्नी जला क्या करी? अग्नि काम है जलाना, है ना भाई?
आदमी अनजान में खून दी तब वो जरिच, जानबूझ के खून दी तब वो जरिच। वो थोड़े कहीं भाई अनजान में खून तो मेहंदी तोल दे दो अग्नि उसने कही का नहीं भाई अनजान में खून दे में तोल नहीं जरो, ऐसे कही ओकर काम का है जलाना। अनजान में खून में तब वो जली नहीं, अनजान में खून में तब वो जरी, जानबूझ के खून में तब वो जरिच। इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या होता है? संघर्ष करने की चीज होता है। तो एक क्षण बात में आदमी ये नहीं करना चाहिए। राम को कहने लगा ये अधर्म कहलाता है और अधर्म से जाते हो आप। धर्मवान थोड़ी है ये शरीर। धर्म कब बनता है? जब उस दुख को लात मारोगे तभी तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे शरीर के अंदर है कि नहीं। पति से धोखाधड़ी कर बे, पत्नी हो पति से धोखाधड़ी करी और पति पत्नी से धोखाधड़ी करी तब बन जाएगा। संसार के अंदर दोनों एक रहना चाहिए, एक धर्म है। पति जब कोई मान लो जाए गलत काम करता है तो पत्नी को भी भोगना पड़ता है। काबर शरीर है पानी, दोनों जन के शरीर एक है। वाम भाग में बैठे हैं स्त्री है तब तो अगर पाप ले झोंक नहीं झोंक। पत्नी जब गलत करते तब पुरुष ऊपर गल हो जाते, ऐसे थोड़े है नहीं चाहिए। वो पति ऊपर उतर ही या लड़का लोग ऊपर उतर ही, तोरे पाप तू तरी का और तोरे पाप तू खाई का। ऐसे आदमी यहाँ कोई मंत्र तंत्र सीख गए सब कुछ ला नहीं, अंत में का खाते का होते उछल खाते है ना भाई। दूसरा इतने बिगाड़ कर बे तब तू नहीं खाई काल खाई। तब आदमी हित करना चाहिए, हित नहीं करना चाहिए। हित की भाषा हो, हित अच्छा हो। आप मंत्र सीखो, जो भी सीखो आप उसके लिए हित करो। उस मंत्र की हित करने से जरूरत है, दूसरे के हित होगा, बढ़िया बात है। मंत्र तंत्र सब सीखना अच्छा बात है, गलत बात थोड़ी है, लेकिन हित के लिए है, अनहित के लिए नहीं है। दूसरा बिगाड़ कर बरते कर बे मंत्र लगाबे, ये का है माता है ना भाई। ये सबके हित करैया, अनहित करैया नो है। तब इतना बड़ा माता बैठे है, एक श्लोक पढ़ा था ना मना। हाँ तो सबके हित होते थे, अनहित होते हित होते नहीं भाई। तो उसने संसार के अंतर्गत में हित का अनित न हो। बोल जगदम्बा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता। तो कहने लगे ये अधर्म है, आत्महत्या अधर्म कहलाता है। जघन्य पाप रहता तभी अधर्म होता है ना। तो अग्नि नारायण कहने लगे आप अपना शरीर का हनन ना करा। अग्निदेव समझाए तो मैं क्या करूं? वो कहने लगे, अग्निदेव कहने लगे रंभ आप, मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। त्रिलोक में ऐसा वरदान दीजिए जो देवता दानो मानो कोई भी समान मुकाबला ना कर सके, ऐसे मुझे शक्ति चाहिए, ऐसे मेरे को पुत्र चाहिए जो इंद्र को परास्त करने वाला हो। अग्निदेव यह मस्त कह दिया और अग्निदेव अपने फिर आने लगे, अपने लोग आए। जो सबका व्यास जी कहने लगे कि महिषासुर वहां से उत्पत्ति होता है। कहां से? जिसका मन एक बार डिग जाए वहां से उत्पत्ति उसका शुरू हो जाता है। एक बार मन दिखते नहीं भाई आदमी के, जले एक बार आदमी पसंद कर ली पसंद कर ली, बार बार पसंद करे वाला बात नहीं रहा है। एक बार दिख गए मन दिख गए और कद को समझा नहीं समझे तो कर बात है नहीं भाई। ये होना मने होना। तो उसी समय उसके मन किस में डिगे? एक भैंस के ऊपर दिख गए, रंभ का मन।
वहां से मन डिगने लगे, उसी से गर्भ धारण करते हैं। और गर्भ धारण से अग्निदेव रम के मन को देख लिए, जान गए चिंता करने की जरूरत नहीं, यहां से तुम्हारा पुत्र का निर्माण होगा। व्यास जी कहने लगे एक दिन रम के समान भैंस आए, दोनों भैंस टूट पड़े, जवानी मद था। दोनों जब भैंस में लड़ाई हुए और लड़ाई होते हुए भैंस को बचाते बचाते रम अंत करा डाला, उसी के शरीर से दाह संस्कार कराए। वहां से उत्पत्ति होता है महिषासुर दानव का। बोल दुर्गा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। रम ने अंत हुआ और मर जाने पर वहां से भयभीत, वहां से दो दानव निकलते हैं। बोल दुर्गा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। बोलिए अम्बे मैया की जय। लगे हवे ये चोला मा दाग रे, भागवत गंगा मनहाले। लगे हवे ये काया मा दाग रे, भागवत गंगा मनहाले। चौरासी तक भटके आए, मनुष्यों नीला मुश्किल में पाए हो। 84 तक भटके आए,
जगवासम के नाम है सरवे आना गंगा माना राम के नाम है सरवे आना गंगा माना गंगा माना मन उजरा आना गंगा माना मन उजरा कैसे हो जाए तोर बेड़ा पार रे आना गंगा माना कैसे हो रे तोर बेड़ा पार रे आना गंगा माना आगे हवे चोला लाग रे आना गंगा माना आगे हवे चोला लाग रे आना गंगा माना आना गंगा माना लगे हवे चोला मागरे भगवत गंगा माना बोले दुर्गे मैया की जय। बोल जगदम्बा मैया की जय। अष्टभुजी नारायणी माता की जय। उसी के चिता से जलते हुए चिता से महान बलि पराक्रमी महिषासुर का उत्पत्ति होता है। पुत्र पर कृपा हुए रंभ ने दूसरे शरीर धारण के रक्त बीज के नाम से उत्पत्ति हुए, चिता से निकले रक्त महिषासुर रक्त बीज, ऐसे दो दानों का उत्पत्ति होता है। दानों ने महिषासुर को राजगद्दी का अभिषेक कराए, ऐसे उत्पत्ति हुए। महिषासुर को राजगद्दी में राज तिलक किए, जय घोषणा करने लगे। इस प्रकार के महिषासुर का नाम प्रसिद्ध हो गया। महिषासुर एक छत्र राज्य किए, उसके सेना हुए शूर जो महाप्रतापी होते हैं। ताम्र राक्षस कोषाध्यक्ष बने, 10,000 सेना तैयार की महिषासुर ने। असीम लोम उदंग विगंड वत्सल त्रिनेत्र कालबंधक, इस प्रकार से प्रचुर सेना हुई 10,000। महिषासुर के दूत बुलाकर को जाओ इंद्रलोक में चले जाना। इंद्र के पास जाकर के कहना आप अपने राज्य छोड़कर के चले जाओ, ऐसा कहना, या तो फिर युद्ध करो, ऐसा कह करके भेज दिया। महिषासुर ने अपने इंद्रलोक जाकर के कहने लगे इंद्र के पास। महिषासुर ने हमारे ऐसा ऐसा कहा है, इंद्र आप अपने राज्य को छोड़ के चले जाओ। इंद्र ने अरे मूर्ख, आप दूत हो, दूत की भाषा बोलो, ऐसे कहने लगे। आपके स्वामी बड़ा अभिमानी है, बुद्धि कितना होगा, उसका बुद्धि क्या है, घोड़े के समान दुश्मन है, जड़ बुद्धि, घास खा करके तो उसका निर्माण हुआ है, ऐसे कहने लगे। धर्म बुद्धि कैसा होगा उसका, हम अवश्य संग्राम करेंगे, ऐसे कहने लगे। ममता परम दुखम मातु परम सुखम, ममता अधिक ममता करोगे तो दुख ही दुख मिलेगा। इंद्र ने कहने लगा ममता परम दुखम मात्मयी परम सुखम, नम्रता रहोगे तभी सुख मिलेगा, और अधिक ममता करोगे तो संसार में आप ठीक नहीं चलोगे, ठीक नहीं सकते। संतोषम परम नास्ति, संतोष रहोगे तो सदा अच्छा रहोगे, और सुखम स्नादि सचिपति, अपने राज सिंहासन पर छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं है इंद्र को। इसीलिए कहा है
कि संसार में एक श्लोक आया क्या, ममता परम दुखम। ये शरीर को एक दिन छोड़ करके जाना ही पड़ता है, वो तो राजगद्दी की बात है, वो देवता है। अधिक ममता आदमी को नहीं होना चाहिए। बच्चा होते बच्चा पर जब के स्नेह है तब के स्नेह रहे होना चाहिए, लेकिन अधिक जब ममता करवे तब दुखे नहीं भाई, सुख धी का तुला। एक दिन तू ही लात मारी, कहा तेरे बच्चे, तो अधिक ममता और उसको बिगाड़ भी देता है। अरे आदमी मर गए तेकर बहुत ही सुख नहीं है ना भाई। ममता का रस भटका थे एक पुत्री के नाम से तो ते सुख हस अते दुखी है, ते दुनिया दुखी दिखाता ते का दुख बोला दुख देता ते सुख दुख पाता, ते खुद दुख पाता है ना भाई। और ममता के नाम से ते छोड़ के जा नहीं सका है ना। और ममता छोड़वे तबे बनी, जब तक के ममता नहीं छोड़वे तब तक के जावे कैसे। ममता को छोड़ना ही पड़ता है। अधिक ममता दुख का कारण होता है। किस समय होगा, जिस समय मरणासन अवस्था होगा उस समय, और जिस समय मर भी गए हो उस समय भी दुख होगा। अधिक ममता ठीक नहीं है संसार के लिए। जितना जरूरत है उतनी ममता करो। लड़का की बात ला मान लीस, एक जन नान चो लड़का रहा है, अब रेंट करे नड्डा ले दिस, बिस्कुट ले किस बिस्कुट ले दिस, सही को बड़ हाथी ऐसो ये कटोरी में बैठा रही से कहा है तो कटोरी में बैठ जाइए हाथी अब बैठा डर बे, वो लेकर रेंट करता है। अरे नड्डा ले इसके तो नड्डा ले दिस, बिस्कुट लगा खवा रहे दिस है। अब उसके बाद सही को हाथी लाते कटोरी में कैसे बैठा बे, बैठा डर बे बाल ये। तो अधिक ममता अच्छा बात नहीं है। जितना जरूरत है उतना ही ममता करो। ममता परम दुखम। एक समय दुख होगा, आपको ही दुख होगा, सुख नहीं होगा। जितना जरूरत है उतना ही ममता करो। विनम्रता परम सुखम। विनम्रता रहोगे, नम्र भाव से रहोगे, मेरा सब है और मेरा ही भगवान है, ये नम्रता रखो, तभी परम सुख मिलेगा आपको। दुख का कारण क्या है, वही कारण है ममता के कारण से। मेरा पुत्री है, मेरा भाई है, परिवार है, सब कुछ है, इतना ही ख्याल करो। संतोषम परम नास्ति। संतोष रहोगे तो शरीर को नाशवान होता ही है जरूर। एक दिन मरना है, उस समय कठिनाई होता है मरणासन अवस्था में। और मर गए हो उसके बावजूद भी आप मोह छूटता नहीं है उसका। छूटता किससे है, इस कथा के माध्यम से उसका मन छूटता है। सचमुच कहे सही कहना है उसका, ये मेरा उस समय कोई काम नहीं है, वो समझता है ना। इस समय मरणासन अवस्था हुआ, मर गया वो, उस समय दुख क्या क्या अनुभव हुआ उसको वही जान सकता है। कितना तकलीफ मिलता वही जान सकता है उसको, है कि नहीं। हाय हाय पीड़ा सहना पड़ा उसको। तो उस समय ममता नहीं होना चाहिए, मेरा पुत्री बचा लेगा ऐसा तुमको अभिमान था। तेरा पुत्री नहीं बचा पाया, ना पुत्र नहीं बचा पाया, उसको सोचो। उस समय भगवान का आराधना करते, कृष्ण का आराधना करते और माता जगदम्बा का आराधना करते, तो उस समय आपको सुख मिलता है कि नहीं। बोल जगदम्बा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। बोल अम्बे मैया की जय।
महामाई वो ये दाई वो तोरे गम 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 मंगल बजत मंगल बजत दाई वो तोरे द्वार झुमर झुमर नाचे वो बरखा वो दाई वो तोरे द्वार जगमग जगमग हो कर दिया ना दाई हो कर दिया ना दाई हो तोरे द्वार मटी 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 मटिया भरत दे दिया भरत दाई वो महामाई वो ये दे दाई वो मटी 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 मटिया भरत कैसे दिया भरत ये दे दाई वो तोरे द्वार दूर दूर हर तू उतारे हो गानो गाय वो तोरे जगमग जगमग हो कर दिया ना गाय वो तोरे बोले दुर्गा मैया की जय। बोल जगदम्बा मैया की जय। अष्टभुजी नारायणी माता की जय। तो ममता परम सुख होना चाहिए, ऐसा भी ममता करो, बर्बाद ना हो। और भगवान के प्रति में मां जगदम्बा के ऊपर भरोसा रखो। और जब भगवती माता के ऊपर भरोसा रखोगे तो सब हित होगा, अनित नहीं होगा। आपका भी अनित नहीं होगा और सामने वाला का भी अनित नहीं होगा। एक के कारण से सब दुखी है। तो आप दुख देख करके जाना चाहते हो तो सुख देख करके जाना चाहते हो तो संसार में सुख होकर के जाओ, दुख होकर के मत जाओ। मर गया तो मर गया, उसमें शोक होगा ना दुख नहीं होगा। मुर्दा पड़ा है तो उसमें क्या शोक और दुख होगा? उसको सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। रोने से मात्र उसका शरीर जलता है, बस आत्मा जलता है। मेरा परिवार छूट रहा है, पुत्र परिवार छूट रहा है, इतना ही होगा बस। और आप अपने भगवती नारायणी और भगवती भगवान का नारायण का नाम जाप करोगे तभी तुम्हारा मुक्ति छुपा है। मोह को छोड़ना पड़ता है इस संसार के अंदर। आए हो जाओगे जरूर, लेकिन मोह को त्याग करोगे तभी तो जाओगे। बिना मोह रखोगे तो तुम 1000 वर्ष तक के आप जन्म नहीं ले पाओगे। फिर पुनः आपको भगवान शरीर देगा और भगवान शरीर देगा तो पुनः आपको फिर आना पड़ेगा। जाओ तुम्हारा कर्म को सुधारना, अब कर्म को मत बिगाड़ना, ऐसा फिर पुनः भेजेंगे। तो एक आदमी को रखना चाहिए, एक बनाना चाहिए, ईश्वर के प्रति भरोसा रखना चाहिए और ममता को छोड़ो और भगवती नारायण के प्रति में मोह रखो, प्रेम रखो, तभी होगा, है ना। मेरा पुत्र परिवार के प्रति भरोसा मत रखो। किसके ऊपर भरोसा रखो? ये जगत जननी माता के ऊपर भरोसा रखो, इसी ऊपर भरोसा मत रखो। मानव के ऊपर तो भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। ये तोड़ पर दुख आए तो पीछे से कोई दूसरा सेल आएगा,
है तोरे पुत्र परिवार है सही तेज है सही भी तोर ऊपर दुख आते सही भी कौन आई हो पर कर बंटवारा होते दुख के ऐसे अरे काकरो शरीर के दर्द होते पीड़ा होते तो वो गोली खाई तभी पीड़ा मारी खाते वो दूसरा खाईते पीड़ा मार दी ऐसे भाई तोर शरीर के लिए ते गोली खाबे तब दर्द मारी ते भगवान के प्रति भी स्नेह रखबे भरोसा रखबे माता के ऊपर भरोसा रखबे हाथ ले जोड़बे अब तोर पीड़ा हटी है ना भाई अते हाथे नहीं जोड़बे पहुंचे नहीं पड़बे तो तोर पीड़ा कैसी हटी पीड़ा हटाबे तते तोला गोली खाल लगी का गोली खाल लगी भगवती नारायणी के नाम रूपी गोली खाल पड़ी तब हो है ना भाई वही पीड़ा हटा सकते और दुख हटा सकते और कागरम ताकत है का बता मुरम ताकत है मुरम ताकत नहीं ये पीड़ा हरण करी तब ये हरण कर सकते सबके दुख ला ही झेल सकते जला जगत माता है ना भाई ईश्वर माता है ईश्वरी माता है कल्याणकारी है शांति रूपी है या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता ऐसे काबर कथे शांति चाहिए शरीर ला शांति चाहिए तोर मन ला शांति चाहिए तोर बुद्धि शांति चाहिए हैं तोर आँखी आँखी नेत्र नेत्र आँखिला तो शांति चाहिए हैं तब शांति तो माता का नाम ले जाप करबे तबे शांति होई का और नामे ले जाप करबे तो कैसे शांति होई तो पीड़ा को सबको सहना पड़ता है और दुख रूपी पीड़ा है उस दुख को पीड़ा को माता को कहिए पुकार कीजिए हे माता मेरे पीड़ा को हरण कीजिए मेरे दर्द को हरण कीजिए मैं ऐसा कौन सा पाप किया था इसके कारण से मुझे पीड़ा सहन करना पड़ा तो पीड़ा को माता को कहिए कि मेरे पीड़ा को हरण कीजिए तभी पीड़ा हरण होगा हाय 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 करत रहे तब थोड़े बन जाइए गोले चला तेरे पीड़ा हट जाइए बता ना भाई अब भाई माता के नाम रूपी गोली लिखा ईश्वर रूपी गोली लिखा अब आदमी एक बार हनुमान चालीसा कर दी पीड़ा होकर बढ़ गई कैसे महाराज हनुमान चालीसा करो तब वो पीड़ा बढ़ी से का नहीं बढ़ी तो पाप उसने तो पाप उसने है नहीं जबकि जाप कर तबकि तो पीड़ा बढ़ी काबर बढ़ी पाप निकली तब पीड़ा निकाली पाप निकल गए पीड़ा है पाप है अब कहा खोजल जाते पाप निकल गए पीड़ा हट गए तो है वही सबसे बड़ा पीड़ा देता पापे पीड़ा देता आदमी पाप निकले सब निकल गए और पाप ही पीड़ा करता है मानव के लिए जगन जो पाप रहता है वही पीड़ा करता है तो भजन को बढ़ाने की जरूरत है आज एक बार करे कल 2 बार कर परसों 3 बार कर ऐसे भजन ला बढ़ा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास रूप कपि रूप दिखावा ऐसे का बराई हनुमान जी हाँ सुरसा के सामने में 1 कोस हो गए 2 कोस हो गए 3 कोस हो गए सुरसा मुंह फैलाते किस 100 योजन हो 100 आने मुर्दा हनुमान जी कहते 100 योजन बोला मुर्दा नहीं होना है तो छोटे रूप धारण करके मुंह ले आगे जी ओकर मन के मन रही गए पीड़ा घलो खाट गए ओकर तो जस जस दुख आता है तस तस भजन को बढ़ाओ और जस जस भजन को बढ़ाते रहोगे तभी तुम्हारा पीड़ा हरण होगा तब आदमी हाँ दुख देते भगवान दुख दी भगवान कैसे तोल दुख दी तोर कर्म दुख देवा थे तोर कर्म ठीक नहीं है तेरे से दुख पाता तोर कर्म ठीक रही तो ते दुख नहीं पाते है ना भाई अपन कर्म ला दोष दे भगवान ला ते दोष देल मत जा भगवान का करी भगवान तो बढ़िया मस्त मानो योनि मिला है मानो योनि दे तो भगवान के दोष है तो जन्म देखे खा पर देते पियल देते सुतेल देते बैठेल देते फटफटी देते चलाए बात तुम अल्लाह
का नहीं देते तुम्हारे, जैसे जैसे कहा तैसे तैसे देख जात हुआ हंस देते भगवान मोर कैसे काबर दो दे दुख देवा था ले एक कनिक दुख लगते नहीं कर सकता। तब भगवान के दोष नहीं है रे भैया हो, तो कर्म के दोष है, तो धर्म के दोष है। तो धर्म खराब है तो कर्म खराब है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले अम्बे मैया की जय। शीश झुकाऊंगा माँ को मनाऊंगा, भक्ति में आज मैं सबको नचाऊंगा। आज सजा है दरबार शेरों वाली मैया का, आज लगा है दरबार शेरों वाली मैया का। शीश झुकाऊंगा माँ को मनाऊंगा, भक्ति में आज मैं सबको नचाऊंगा। आज लगा है दरबार शेरों वाली मैया का, आज लगा है दरबार शेरों वाली मैया का, आज सजा है दरबार शेरों वाली मैया का, आज लगा है दरबार शेरों वाली मैया का। माँ को पुकारूंगा चुनी चढ़ाऊंगा, मैया की महिमा मैं गाके सुनाऊंगा। आज लगा है दरबार शेरों वाली मैया का, आज सजा है दरबार जोता वाली मैया का। जय माता दी सब बोलो, सब मिल के चलो, माँ का दर्शन सब कर लो, खाली झोली तुम भर लो। अखंड जली है आदि शक्ति बड़ी है, अखंड जली है आदि शक्ति बड़ी है। नदी नवरात्र में माँ को मनाऊंगा, हलवा और पूड़ी में भोग लगाऊंगा। आज लगा है भंडार शेरों वाली मैया का, आज सजा है दरबार शेरों वाली मैया का, आज सजा है दरबार जोता वाली मैया का। में जो भी आते हैं सोए भाग जग जाते हैं, ज्योति कलश लब लेके माँ तेरे द्वारे आते हैं। अपने हाथ उठा लो आगे ममता को पालो, अपने हाथ उठा लो आगे ममता को पालो। जय माता दी गाते ही जाऊंगा, सातों सुरों में माँ तुमको बसाऊंगा। गूंजेगा जयकारा शेरों वाली मैया का, गूंजेगा जयकारा शेरों वाली मैया का। शीश झुकाऊंगा माँ को मनाऊंगा, भक्ति में आज मैं तुमको नचाऊंगा। आज लगा है दरबार शेरों वाली मैया का, आज सजा है दरबार शेरों वाली मैया का, आज सजा है दरबार शेरों वाली मैया का।
सजा है दरबार शेरवा की मैया का, आज लगा है दरबार शेरवा की मैया का। एक बार जोरदार जयकारा लगाना है माता के नाम में। बोले अम्बे मैया की, बोले शेर वालों मैया की जय। आज में निमन ही का जी महिषासुर जी नहीं मरी तो कैसे करो, काली मार बोल बोल जगदम्बा मैया की जय। 5 बज गए, देखता नहीं भाई। तो सुख होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। किंतु देवता कहने लगा भैंस का बच्चा कैसा रहेगा, भैंस जैसे बुद्धि रहेगा। भैंस का बच्चा कैसा रहेगा, भैंस जैसे रहेगी। जाओ उसको बता देना, सारे बल छीन लिया जाएगा। महिषासुर को बताना मैं राज समस्त हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं उसके साथ। महिषासुर कहना जाओ, दूध को भेज दिया, दूध को कुछ नहीं बोले, दूध को संदेश देना था, संदेश दे दिया, उसको भी संदेश देना था, आकर के महिषासुर को बताया। करते आदमी साहू समाज में जाते तो चिट्ठी लमराल जाते तो कुछ करते का, खवाते पियाते और भेजते थे, है नहीं भाई। उसने दूध तक कोई आदमी कुछ नहीं करे, न मारे न पीटे, कुछ नहीं करे, वो दूध। उसने संसार में तोरो लिए दूत आते, जैसे में मरण सन अवस्था होते समय में दूध भेजते, भगवान जा बता दे समझा दे तो जा पारी आगे ऐसे के। लेकिन आदमी समझे तब तो, है नहीं भाई। ओ अपन बेटा बहु मस्त है, काला समझू कर संदेश एक बेर गिराधीश समझ जा, संदेश दे तो ईश्वर है। 2 बेर हो गए, तीसरा बार हो गए, ऐसे संदेश भेजा जाते जा सावधान कर देवे, कम से कम भगवान के नाम ला, राम के नाम ला ले ली, ऐसे संदेश भेजते। हवाक ले आके तो नहीं मार डरे, है ना भाई। पहले संदेश देते, रात की सूचना दी, कुछ कहीं और कराही तो जान ले, है ना भाई। आदमी के पहले 5 पकड़ थे, 5 पकड़ी तहन जान ले, लौटी धरती जा एक पारी आते कि जान डरे, सूचना मिल गई हो, घोड़ा लड़खड़े तहन लौटी धरी तहन घोड़ पकड़ा के तहन नहीं हो गए। कुछ दिन के बाद चलते चलत में लौटी खड़ा छूट गए, बिस्तर पड़ गए। वो दूसरा सूचना है। तीसरा सूचना है खा पिए लाइस, खावे तो बढ़िया, नहीं खावे तब वो पेट हजमा नहीं हो, ये तीसरा सूचना है। और चौथा सूचना है मुंह डाले पानी नहीं लिया है, कान वान सुनाना बंद हो ले, ये चौथा सूचना है। ऐसे शरीर में 5 सूचना आते, कान नहीं सुनाना, दिखना नहीं, आदमी चिन्हना नहीं, ये तो हरे सूचना। जान ले भगवान के भरोसा कर, कोई भरोसा मत कर, है नहीं भाई। ओला चिल्लाना, ओला चिल्लाना, ऐसे करे से कोई मिलने वाला नहीं है। ये सूचना है भगवान। तो दूध के काम का सूचना देना, आदमी समझना नहीं समझना तोर काम, है नहीं भाई। गीता सुना था बढ़िया बात है, गीता सुना था तो जाए, दान दक्षिणा करके जा, ताकि तोर जिंदगी में तोर थाती रहे। उन धर्म ही काम ही का जी संसार के अंदर है। पुण्य रूपी पैसा चाहिए आपको, धर्म रूपी पैसा चाहिए आपको। इस पैसा को कमा करके देखो, अभी तुम्हारा जीवन उसमें सार्थक रहेगा। यहाँ पैसा यहाँ तक के कैसे संसार के पैसा नहीं धर के ले जाए, पैसा ला ते नहीं ले सका, मैं नहीं ले सकूं, है ना भाई। कागज के टुकड़ा तो समझाही कैसे, ये चल दी
लेकिन भगवान में नाम हाँ चले, यहाँ दान ला यहाँ तक छोड़ते, फिर आवे तब ही दाना तो मिले, है नहीं भाई? खाए पिए बर सब बराबर, जो कंजूसी कर सकते कंजूसी जैसे देते भगवान है, गरीब घर जन्म दे देते, अच्छा दिलासा से देते थे, बढ़िया मस्त देते। तो यहाँ का पैसा यहाँ, जो वहां चलता है क्या? धर्म रूपी पैसा चलता है भगवान के दरबार पर, कर्म रूपी पैसा चलता है, धर्म जो ना होता है वो चलता है। ये व्यक्ति अच्छा था, वहां नाम है, अधिकार है, वहां चला। यहां दान देते हो लेकिन वहां आपको धर्म लिखाता है, धर्म के साथ आप जाते हो, अधर्म नहीं जाता आपके साथ, धर्म रूपी ही जाता है, और धर्म से ही जाओगे तभी उसी को भगवान शरण देता है, मोक्ष देता है। आदमी हाँ गोट टूट जाते कर बावजूद भी हाय हाय करत रहते, लेकिन ओकर भगवान सहायता करते का? नहीं करे नहीं भाई। अरे मारे एक दिन आओ का तो बोला जोड़वा हूँ ले पड़ेगा तो करम ल देख, ऐसे के टीवी बरबर दिखाते बोला, खटिया में सुते सुते टीवी लगी, ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आदमी सताहस, वो सब हाँ वो कर नेत्र में दिखत जाते मरे और देख देख के वही रोते हो, आओ ऐसे ऐसे पश्चाताप, वही पश्चाताप, यह संसार में पश्चाताप करना पड़ता है, और यही पश्चाताप आपका, पश्चाताप करोगे तभी तुम्हारा पाप जल करके राख होता है और धर्म का स्थापना होता है। अंत में आपको भगवान के शरण में जाना ही है, चाहे कितने बड़े पापी क्यों न हो, पापी भी रहेगा तो भी यहाँ पाप को छोड़ करके, पाप को रोवा करके, गवा करके, जो भी करके यहाँ पाप को छुड़वाता है भगवान, और पुण्य आत्मा बना करके ले जाता है उसको। पाप को यहाँ रोवा रोवा करके, आपको आंसू ढाल ढाल करके समाप्त करता है, उसके बाद आप जाने के काबिल बनते हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो ये शरीर रूपी क्रोध नहीं होना चाहिए, तामसी नहीं होना चाहिए। इंद्र ने भेज दिया अपने देवलोक में, समस्त देवतागण परामर्श किए, इंद्र ने पवन, कुबेर, यम, वरुण इत्यादि सब देवतागण मुलाकात किए, युद्ध में ललकारने लगे, देवलोक में चढ़ाई कर दिए, और बृहस्पति से बृहस्पति का देवराज इंद्र ने आज शांति रखो, धैर्य रखो। आदमी आज बहुत जल्दी धैर्य खो डरते नहीं भाई, जल्दी जल्दी कर डरते नहीं, चा 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 ऐसे करते नहीं भाई। मारे बार तो जल्दी जल्दी नहीं करा, जीना है कहते, पड़े रही खटिया पड़े रही डोकरी नहीं जूझ गई, जल्दी मर जाके नहीं कहा, भले तोल पर देखा में मार जाते हो, उसे गलत जरूर कहते, लेकिन अंदर में कहा कहते जीते हो लेकर लोग मल देखते हो, अंदर करण में कहा था बोला भगवान जानते का। बोल दुर्गा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। तो गुरु की कृपा एक बार बनता है। देवराज इंद्र ने गुरु का परामर्श लिए, देवराज इंद्र को कहने लगे आप शांति रखो। देवराज इंद्र अवश्य धैर्य रखोगे तो महिषासुर को परास्त करने में कोई न कोई एक साधन जुटेगा, ऐसे बताने लगे। दुख आया है तो दुख अंत जरूर होता है, धैर्य रखने की जरूरत है। अभी आपको कष्ट मिलेगा और कष्ट को सहना पड़ेगा, तो इसीलिए कहने लगे ममता दुखम जन्मादि, ममता से ही आदमी को फिर जन्म लेना पड़ता है, ममता का त्याग करना ही पड़ता है, ऐसे समझाने लगे। अस्त्र शस्त्र लेकर के इंद्र ने समस्त देवतागण को ब्रह्मलोक लेकर के कहने लगे, देवतागण महिषासुर वध हेतु प्रार्थना करने लगे। पितामह आप कहने लगे आपके शरीर से एक एक अंग अंग प्रत्येक अंग देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी, देवगण, देवादिदेव महादेव को, कैलाश, शिव, भगवान विष्णु, समस्त देवतागण आए
एकजुट हुए। विष्णु ने महिषासुर अभिमानी का कैसे अंत होगा, तो शिव जी ने कहने लगे अपने अपने अंग से एक प्रकट करो, तभी महिषासुर का अंत होगा। वो अभिमानी जरूर मरेगा। बोल दुर्गा मैया की जय। अपने अपने विग्रह से भगवती नारायणी का प्रादुर्भाव करते हैं। पहले भगवान शंकर जी ने अपने तेज निकाले, तेज का निर्माण किया अपने अपने विग्रह से, और एक शरीर अद्भुत विशाल रूपी शरीर का धारण होते हैं। गौरवर्ण तीक्ष्ण आकृति बने और तमोगुण इंद्र के शरीर से निकले, शक्ति संपन्न हुए। भगवती निर्माण करते हैं, जितने भी समस्त 33 कोटि देवता है अपने अपने अंश से निकाले, एक सुंदरी का निर्माण किया। तेज शिव के शरीर से अद्भुत विशाल तेज, गौर तीक्ष्ण से विशाल, तमोगुण इंद्र के शरीर से शक्ति, समस्त देवतागण अपने शरीर से तेजमय प्रकट होते हैं। महातेज रूपी परम सुंदरी प्रकट होते हैं। बोल दुर्गा मैया की जय। भगवती सत्व रज रूपी 18 भुजा निर्माण करते हैं। एक भुजा नहीं, अष्टभुजी नारायणी क्या है? सौम्य रूप है, लक्ष्मी के स्वरूप है। 10 भुजा नारायणी, हर मानव को क्या चाहिए? 10 महाविद्या चाहिए, है ना? 10 महाविद्या हुआ, 10 भुजा नारायणी। 18 भुजा नारायणी जो तुम्हारे शत्रु है, जो प्रबल शत्रु होता है, काम क्रोध लोभ मोह दम पाखंड ईर्ष्या रूपी है, ऐसे शत्रु को मारने वाला कौन होता है? तो 18 भुजा नारायणी होता है। बोल जगदम्बा मैया की जय। अष्टभुजी नारायणी माता परम स्त्री रूपी प्रकट होते हैं। नारी एक निर्माण किए, सब आचरण में भगवती का राजताम रूपी 18 भुजा देखे। भगवती ने विश्व मोहिनी हुए, एक मोहिनी नहीं, विश्व मोहिनी। शरीर लाल वर्ण जो परम तेजस्वी है, रूप शोभा होते हैं। शिव से तेज से भगवती का मुख कमल का निर्माण होता है, रचना हुआ। यमराज के सिर सुंदर बाल का निर्माण हुआ माता का। मेघ के समान मनोहर आकृति प्रकट होते हैं। अग्नि से तीनों नेत्र का उत्पन्न होता है, एक नेत्र, 2 नेत्र और तीसरा नेत्र, ये अग्निदेव है। संध्या के तेज से भौम का निर्माण हुए माता का, और ढेक काम देव रूपी धनुष निकले। वायु से उत्तम कान प्रकट होते हैं माता का। कुबेर से नासिका उत्पन्न होते हैं, तिलक में शोभामान हुए, फूल का आकृति हुई। प्रजापति ब्रह्मा से मनोहर दांत का उत्पत्ति हुए। शाम कार्तिक से ऊपर का ओढ़ भाग उत्पत्ति हुए। विष्णु से 18 भुजा नारायणी, 8 भू 18 भुजा हुआ माता का। वसु से लार्वन अंगुली निर्माण हुआ। चंद्रमा से दोनों स्तन का भगवती नारायणी का निर्माण हुए, जो हम दूध पान करते हैं। इंद्र के तेज से कमर का भाग उत्पन्न हुए, प्रादुर्भाव हुए। वरुण से जंघा का निर्माण हुए। पृथ्वी से नितंब भाग विशाल रूपी हुए। इस प्रकार भगवती नारायणी रचना हुई। एक आकृति नहीं, सभी आकृति, और सभी ने अपने अपने तेज को दिए। क्षीर समुद्र से दिव्य वस्त्र, लाल रंग वस्त्र धारण किए। माता को साड़ी का निर्माण किया, लाल वर्ण। विश्वकर्मा से समस्त केयर कण भूषण हुए माता का, जितने भी भूषण है माता का। रत्नों में अलंकृत प्रदान किए माता का।
त्वष्टा के चरणों में नूपुर मधुर ध्वनि सूर्य से निर्माण हुए, प्रकाशवान और कंठ निर्माण हुए। कंठ में जो माला है माता का, अंगुली में रत्न आभूषण दिए माता का, हिमालय से वरुण से सदा प्रफुल्ल कमल पुष्प माला दिए माता को, और वैजंती माला दिए माता को पहनाए। हिमालय से सुनर सुनर रंग सिंह निर्माण हुआ। माता का जो सिंह है किससे निर्माण हुआ? हिमालय से हुआ, पर्वत से हुआ। सिंह का भांति भांति रत्न से अलंकृत किए, सिंह पर सवार हुए माता ने। सभी विष्णु से चक्र का निर्माण हुआ, भगवान माता को चक्र निर्माण चक्र दिए माता को। शिव से त्रिशूल दिए, पवन देव ने बाण तरसा दिए, इंद्र ने वज्र का घंटा दिए, यमराज के काल दंड फांस दिए माता को अर्पण किए, ब्रह्मा जी के गंगा जल का एक कमंडल दिए, वरुण से एक पास दिए, काल से ढाल दिए, तलवार दिए, कुबेर से मधु भर करके ला करके माता के चरणों में रखे, लो माता मधुरस पान कीजिए। वरुण से कमल फूल दिव्य हार, त्वष्टा ने भगवती के कुमुद गदा दिए, सूर्य के कवच से माता को कवच धारण कराया। इस प्रकार देवी ने समस्त अस्त्र शस्त्र में शोभित हुए माता ने एक बार दहाड़ किए, माता ने एक बार दहाड़ किए, महिषासुर के दिल को कपा दिया। जान गए महिषासुर कोई मारने वाला मेरा उत्पत्ति हो चुका है। ये क्या है? समस्त भगवान देवता का तेज है, इसीलिए रक्तपान करता है माता। जब मधुरस में नहीं माता ने रिझे तो सोने के घड़े में ला करके उसके सामने रक्त और रक्त पी करके माता ने महिषासुर संग्राम के लिए चलने लगे। बोल दुर्गा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। बोली अम्बे मैया की जय। ओ जग जनते तारन हारी, तोर महिमा है जगले निराली। जग जननी तारनहारी, और महिमा है जगले निराली। जग जननी तारनहारी, और महिमा है जगले निराली। जिनका देह दुर्गा मैया, करुणामयी गौरी मैया। जिनका देह दुर्गा मैया, करुणामयी गौरी मैया।
मैया शेरों वाली मैया 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 जग कल्याणी मैया 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 शेरों वाली मैया शेरों वाली मैया जग कल्याणी मैया। जगदम्बा मैया की जय, अष्टभुजी नारायणी माता की जय। समस्त देवतागण संपूर्ण आकृति सुंदर बनाए, शोभामान किए। देवतागण स्तुति करने लगे माता का। हे शिवा कल्याणी, हे शांति, हे पुष्टि, हे रुद्राणी, काल रात्रि इंद्राणी, सिद्धि बुद्धि वृद्धि वैष्णव नाम से विख्यात होंगे। ऐसे समस्त देवतागण स्तुति करने लगे माता का। हे माता, हमारा जो राक्षस है महिषासुर है उसको परास्त कीजिए। ऐसे स्तुति प्रार्थना करने लगे समस्त देवतागण। देवी बोले, देवताओं आप उस मूर्ख महिषासुर को मैं वध अवश्य करूंगा, भय ना करो। इसलिए पहले शंख ध्वनि करता है। तुम्हारे घर में जब शंख ध्वनि होता है तो एक शंख नहीं 3 बार बजाना चाहिए। एक शंख जितने भी असुर शक्ति है उस शंख से भयभीत होकर के भागते हैं, चले जाते हैं। ये माता ने पहले बताया। एक शंख पहले ध्वनि किए उसने, फिर हृदय में कांप उठे तो कहने लगे, माता बेफिक्र रहो, भयभीत ना हो, अवश्य उसका वह संहार होगा। इस तरह से माता ने जितने भी देवतागण है उसको बताए, समझाए। जगदम्बा भेद अट्ठास करने लगे। दानों के हृदय में क्या होना चाहिए? अट्ठास किए तो भयभीत होने लगे। महिषासुर जान गए कोई ना कोई मेरे हृदय को कपाने के लिए गर्जना करते हैं। बोल जगदम्बा मैया की जय। व्यास जी कहने लगे, राजन जन्मे जय। वहां मां भगवती शक्ति की मान मधु देने से सुंदर आकृति बनते हैं, आकृति मिलते हैं, सुंदर रूपवान बनते हैं। इसलिए मधुरस पहले थे। मधु पी करके भगवती नारायण संतुष्टि नहीं होती, लेकिन मानव को क्या बना देता है? उसके विचार को अच्छा बना देता है, मधु बना देता है। उसके जुबान मीठा रहेगा, हृदय मधुरता रहेगा। बोल जगदम्बा मैया की जय। आरती का समय हो चुका है, तो चलिए आइए आरती करने की कृपा करेंगे। बोल जगदम्बा मैया की जय। तूने मुझे बुलाया सेहरा वाली है, मैं आया सेहरा वाली है। तूने मुझे बुलाया सेहरा वाली है, बुलाया
भारत माता की जय। अष्टभुजी नारायणी मैया की जय। 10 भुजा नारायणी माता की जय। 18 भुजा नारायणी मैया की जय। ओके, आरती। बोल जगदम्बा मैया की जय। आरती जग पावन की आरती। आरती जग पावन अमृत चरित्र विचित्र खाने की।
माता की जय, बोल देवी भागवत माता की जय।